नॉनवेज खाने की बात आती है, देखो लोग कैसे जमा हो जाते हैं। अरे तू कौन सा परोसने के लिए जा रहा है? फोकट का खाने तो जा रहा है ना, चुपचाप चल। पांडे जी के यहाँ नॉनवेज खाने से पहले मन करता है कि 5 दिन खाना न खाऊं, ऐसा खाना होता है। अरे दीदी, पांडे जी के घर पर खाना खाने नहीं आ रही है? क्या बेटी, हम दूसरे गांव के होते हुए भी टाइम पर आ गए और तू इसी गांव के होके अभी तक बर्तन ही धो रही है? हाँ, बर्तन में उसी काम के लिए तो धो रही हूँ, मतलब? इसी में तो खाना बनेगा। कुछ भी बोलो यार, गांव में सभी लोगों को जमा करने की अगर ताकत है ना, वो सिर्फ पांडे जी में है। पता नहीं बिना किसी कारण के भैया जी ने खाने पे क्यों बुलाया। अरे ठीक है ना, बुलाया तो। नॉनवेज में कम से कम 20 बकरे को तो काटा ही होगा। चल आजा। आसपास के सभी गांव के लोगों को एक साथ खाने के लिए बुलाना पक्का ये दरिया दिल इंसानों का ही काम है। हमारे लोग पेट भर के नॉनवेज खाएं, मुस्कुराएं, ऐसी सोच रखने वाले पांडे जी का घर है ये। पांडे जी के वंश को 10 गांव के लोग जानते हैं। उनके घर में नॉनवेज के लिए दावत पर बुलाया जाना उनकी पहचान है। सभी उनसे प्यार करते हैं, लेकिन एक ही ऐसा घर है जिनसे उनकी दुश्मनी चलती है। बस उसी घर के 5 लोगों को बुलावा नहीं भेजा गया। 11 दिन से मेरा बेटा गायब है, कहाँ होगा क्या पता। किसी को उसकी चिंता ही नहीं है, सिर्फ मैं ही रोए जा रही हूँ। सभी बच्चे दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और नौकरी लगने के बाद बाप को दारू भी नहीं देते हैं। मेरा एक ही बेटा है और उसे कोई चिंता नहीं। इन्हें पीने की चिंता है। मम्मा मम्मा, कृष्णा मामा कब आएगी? आ जाएंगे बेटा, तू सो जा। क्या चंदू भैया अभी तक पी रहे हो? पांडे जी के घर नहीं आ रहे हो? अबे तेरी तो, मेरे बेटे को काम से निकालने वाले आदमी के घर पर हम खाना खाने जाएंगे? दिमाग है क्या? तुझे जाना है तो जा, बड़ा आया खाना खाने वाला। इस तरह की औरत को चंदू भैया झेल रहे हैं? सच में वो एक मर्द है। अरे जरा वहाँ देखो तो क्या हो गया। ममता जी, खेत के रास्ते में ये मुझे पड़ा मिला। अरे 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 अरे, दरिंदों को कीड़े पड़े। इन सब ने मिलकर मेरे बच्चे को मार डाला। मुझे कोई न्याय नहीं देगा क्या? अरे मेरी कोख उजड़ गई है। अरे ये देखो, आखिरी बार पानी लगाने गया था, उस पर ही पानी छोड़ दिया। आखिरी टाइम पर पानी छोड़ने वाला मेरा बेटा नहीं, बल्कि मेरे लिए दारू लाने वाला ही मेरा बेटा है। तो दारू की पड़ी है, मैं क्या करूँगी? रुको, मैं भी आता हूँ। जय माता जी। सर। क्यों मैडम, क्या हुआ? तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा क्या? नहीं सर। टीवी सीरियल देखते समय लाइट चली गई क्या? नहीं सर। जाकर पहले आधा घंटा वहाँ बैठकर रो लो, नहीं तो जो बात है जल्दी से बताओ। अगर ऐसी ही रोती रहोगी ना तो बाहर वालों को लगेगा कि मेरी बीवी हो। ये पुलिस स्टेशन है, इसे तुमने लॉन्ड्री समझ लिया है क्या? कपड़े की गठरी लेकर आ गई हो। मेरे बेटे का है सर। तो उसने पहनने से मना कर दिया है क्या? उसे मार डाला है सर। देखिए सर, खून देखिए, ये देखिए खून के दाग है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ सर, आपको हमें न्याय दिलाना होगा, प्लीज सर। रुक जाओ मैडम, साहब जी आएंगे तो न्याय दिला देंगे। सुनिए जी, शर्मा जी आए हैं। आ गया? क्या है ये? मैंने मेरे पिताजी का बनाया हुआ घर इसलिए नहीं किराए पे दिया है कि तुम उसे तोड़ो या खराब करो। ऐसा क्या किया सर? क्या किया? घर की दीवार पर कील ठोकी है। दीवार पर कील ठोकना मतलब मेरे पिताजी के सर पर कील ठोकना है। और टॉयलेट में तो दर्जनों कील ठोकी हुई है। पिताजी को कितना दर्द हो रहा होगा पता है क्या? भाई साहब, ये जो नए किराएदार है, नई नई शादी हुई है उनकी, उन्हें दीवार पर कील ठोकने की फुर्सत ही कहाँ होगी? हेलो, बोलिए सर। एक नया केस आया है सर। कौन सा केस? मर्डर केस सर। क्या कहा? अगर आपने इस केस को सॉल्व कर दिया तो गारंटी है कि आपका प्रमोशन होगा। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके सर। हाँ, पैसे लेके दफा करो और आगे से कील नहीं ठोकना। ठीक है, ध्यान रखता हूँ। चल। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर, आप ही मेरे लिए भगवान हो सर। उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया सर। मुझे पता है उन्होंने ही मेरे बेटे को मार डाला है। हम तो बस छोटे मोटे गरीब लोग हैं सर। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अपने आप को संभालिए। मैं माँ की ममता को समझता हूँ। आप बैठिए, बैठिए ना। हमको भी तो डिटेल में पता चलना चाहिए कि बात क्या है। बताइए क्या हुआ है? सर,
मेरा गांव है गुमसल्ला। ये है मेरे पिता केशव जी और ये है मेरी माँ पंडरीबाई। मैं उन दोनों की इकलौती बेटी हूँ सर। हमारे गांव जाने के लिए एक ही रास्ता है। जब मैं बड़ी हुई तो गांव के सारे लड़के मेरे पीछे मंडराते थे क्योंकि मैं गांव की अकेली सुंदर लड़की थी सर। ये क्या बोल रही हो तुम? और ये सामान किसका है? मेरे बेटे का है। तो फिर तुम कहानी किसकी बता रही हो? अपनी कहानी सर। अरे हद है यार, इसकी कहानी बताने को बोला तो तुम अपने बचपन की फ्लैशबैक की कहानी सुना रही हो। अपने बेटे की कहानी सुनाओ। सर, सभी औरतें शादी के बाद माँ बनती हैं, लेकिन मैं शादी के पहले ही माँ बन गई थी। तू ये क्या बोल रही है? मेरे कहने का क्या मतलब है आप समझ रहे हैं ना? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? अपने बेटे की कहानी बताओ ना। उस रात बिजली कड़क रही थी और अमावस की रात जैसा अंधेरा था। वो जमाना तब का था जब लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा हुआ करती थी और तभी उन लड़कियों के लिए ही रात के समय मेरा बेटा पैदा हुआ सर। साक्षात कृष्ण भगवान के रूप में ही पैदा हुआ है बेटी। उस दादी माँ ने जो कहा था उसे मेरे बेटे ने सीरियसली ले लिया सर। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान की 16,000 गोपियाँ थी। हमारे गांव के सतीश की कितनी बकरियां हैं उनकी तक गिनती है सर, लेकिन मेरे बेटे के कितने चक्कर थे उनकी कोई गिनती नहीं है सर। मेरा बेटा तो हमेशा नई लड़कियों की तलाश में रहता था सर। कौन है वो? ए सोना सोना, 1 मिनट रुको ना। हे कृष्णा, हाँ। जब देखो तब उसी के पीछे पड़ा रहता ठीक है तो तेरे पीछे पड़ जाता हूँ। घर जाके अपनी शक्ल देखो। लेकिन कोई लड़की उसे पटने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसके प्यार के चक्कर में आगे पता नहीं क्या क्या दिन देखने पड़े हैं। बहुत अच्छी पूजा करवाई है। वो लड़का आपका बहुत चाहता है ना? चिंता मत करिए, 100 साल जिएगा। ए पुजारी, उसके 100 साल जीने के लिए मैंने पूजा करवाई है। जब तक मैं उसे मार ना दूं, वो जिंदा रहना चाहिए। सुनो रे, जितने भी लोग हैं सबको बुलाओ। जितने भी लोगों को आप बुला रहे हो उतनों की कटिंग कैसे करूंगा? तेरे से कटिंग करवाने के लिए नहीं रे, एक को काटने के लिए। भाई मटन रेडी है। मटन नहीं चाहिए, फरसा चाहिए। ओहो, क्या हो गया भाई? बीच में क्यों रुक गए? लड़ो आपस में। हम आपस में क्यों लड़े? उस एक को मारने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। ओहो, इतने लोगों के साथ दुश्मनी लेकर रखी है, मतलब कोई खिलाड़ी होगा। कौन है बॉस वो? क्या किया उसने? मेरी बहन से फ्रेंडशिप करने का बोलकर पीछे पड़ गया वो। मेरी भी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा है वो। मेरी बेटी को उसने भागने के लिए कहा है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? वो मेरी बीबी के पीछे पड़ा है। ओह, मुझे तो ये आम आदमी नहीं लगता है, कोई मजनू टाइप का लगता है भाई। ये लोग जिसके बारे में बोल रहे हैं ना, वैसा हमारे गांव में एक ही लड़का है, अपना शौकी वाला कृष्णा। अभी कहाँ है वो? दुशासन, अग्र से इसके वस्त्र उतार दो। ठीक है पांचाली, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरे कृष्ण, कहाँ हैं आप? जहाँ भी हो जल्दी आइए। अरे मेरे 5 पति हैं, फिर भी मुझे बचाने वाला कोई मर्द नहीं है क्या? कहाँ हो आप भगवान? मुझे बचाओ कृष्णा, कृष्णा। अरे मेरे भगवान, कहाँ हैं आप? जल्दी आ जाओ। ये तो सही है। कृष्णा! स्टॉप झिंगुर। कृष्ण के सामने अत्याचार कर रहा है, वो भी एक औरत पर। ए दुष्ट, चल निकल ले। हाँ? अब ये कृष्णा जो है ना, वो इसका काम कर देगा। ये ले पकड़, आजा। पापी कहीं के, तुम औकात दिखते हैं, औकात दिखा देता है। अरे मैं द्रौपदी हूँ। द्रौपदी, आई थिंक यू आर कंफ्यूज्ड बेबी। मैं वो कृष्णा नहीं हूँ, शौकी वाला हूँ। इसको लेने से मना किया था ना। तुम में से कोई मेरी नहीं सुनता है। अभी भी देखो, शाम मेरे को 5 बजे मिलते हैं। देखो देखो, भाग रहे भाग रहे। पकड़ो पकड़ो। रुक जा। काका, उनको देखिए काका, एक अकेली जान को मारने के लिए आ रहे हैं। आपकी तो बहुत चलती है, बचा लीजिए ना। बॉस, यही तो है कृष्णा। है?
अरे आओ बे, इस कृष्ण से पंगा लेने से पहले इस कृष्ण के पीछे कौन है वो देख लो। चल ये बुदे, चलो भागो, साड़ी तो खींची, बाकी तो छोड़ दिया ना। ढीले लोग निकल गए। चलो भाई लोग, थैंक यू काका, मिलते हैं। अरे पीठ पे वार क्या कर रहा है? हाँ? मर्द का बच्चा है तो सामने आ। अगर नहीं आया तो होलसेल में सबको देना पड़ेगा। क्या देने की बात कर रहा है तू? अरे दद्दू, क्या हुआ बेटा? गांव में बूढ़े लोग जरूरी है। मैं तो हीरो हूँ, विलन भी तो चाहिए। मैं शौकी वाला हूँ, मतलब चश्मा भी पहनना पड़ेगा। अमानत के तौर पर थोड़ी देर पहन के रखो दद्दू। इन लोगों की मैं रिटर्न टिकट कटवा के आता हूँ। ठीक है बेटा। अरे बेटा ठीक से धुलाई करना, ऑल द बेस्ट। वो हमसे होशियारी कर रहा है। तुम लोग खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मारो उसको। अरे कौन हो तुम लोग? हाँ, इन सबको मेरे पीछे काय को लगाया था? क्या बोला? बहुत दिन से देख रहा हूँ, जबरदस्ती मेरी बहन के पीछे पड़ा है। ओहो, मनीषा का भाई है तू। प्यार करना गलत होता है तो प्यार के बीच टांग अड़ाना क्या होता है? मेरी बेटी को प्यार के चक्कर में फंसा रहा है। किसी एक के साथ प्यार करके पूरी जिंदगी बिताऊं, देवदास लग रहा हूँ क्या? अरे शौके वाला है अपन, एक मना करेगी तो दूसरी रेडी होनी चाहिए ना। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बीवी के पीछे क्यों पड़े हो? नीलिमा की बात कर रहा है? अच्छा, वो तेरी बीवी है। आने जाने वाले को बहुत लाइन देती है। रिश्ता वही सोच नहीं वाली लगती है। दिल दिया दर लिया, और क्या चाहिए? तेरी डबल एक्सएल साइज की नई परी, मॉल का नया डिस्प्ले लग रहा है। तेरा क्या नाटक चल रहा है? अरे माँ कसम, तुम लोग अभी इधर ही खड़े हो। चलो तेरा, तुम्हारे घर की लड़कियों को नहीं छेड़ूंगा। अब कल्टी मारो भाई लोग। कैसा लड़का है? चलो चलो। क्या कैरेक्टर है तुम्हारा? लोग एक ही लड़की के पीछे हमेशा पड़े रहते हैं और तुम इतनी लड़कियों के पीछे पड़े हो। अपने कैरेक्टर के बारे में मैं खुद नहीं बताऊंगा रे। तो फिर दोस्त लोग बताएंगे।
शिवा, जैसे लड़कियों के पीछे मुंह से लात टपकाता था, उसी वजह से तेरे मुंह से खून टपक रहा है। बुड़बक कहीं का। लड़की को पैदा करने वाले माई बाप बचपन से उसका हाथ पकड़ के उसे चलना सिखाते हैं और तुम उन्हीं लड़कियों को भगा ले जाते हो, हैं? दोबारा अगर तू उनकी लड़की के पीछे गया ना, तो हम यम का रूप धर के तुम्हें दबोच लेंगे। लेके जाओ रे इसे। रंगा, गांव में अपना बेटी को अकेला छोड़ने से पहले ओकरा के पीछे कौन कौन घूमता है ध्यान रखना चाहिए ना तुमको। अभी प्यार किया है ऐसा बोलकर खड़ी हो गई है, इसी तरह कल आकर बोलेगी कि मैं पेट से हो गई हूँ। कोनो अच्छा लड़का देखकर उसका ब्याह करवा दो। ठीक है भाई साहब। चला, अच्छा हुआ ये हफ्ता खत्म हो गया। अब 3 हफ्ते ही बचे हैं। बस वो भी खत्म हो जाए ना तो मेरी कुंडली का दोष छू मंतर हो जाएगा। ऐसा है क्या? लड़की ढूंढते हुए आएगी। भगवान के सामने हाथ जोड़ोगे तो प्रसाद मिलेगा, लड़की नहीं मिलेगी। लड़की को पटाने के लिए कला होनी चाहिए, कला। इस कला के साथ कितनी लड़कियां पटाई? देखो, आंखों से पटाने के लिए कला की जरूरत पड़ती है, लेकिन पैर पकड़ के पटाने में नहीं पड़ती। स्टार्ट योर पूजा पंडित जी। रुक जाइए, पांडे जी आ रहे हैं। पांडे जी की नहीं, भगवान की पूजा करनी है। मेरी बात को समझिए, वो बड़े आदमी हैं। हाँ तो उससे हमको क्या? ये पंडित, तुम लोगों की वजह से देश पीछे रह गया है। अरे भगवान भेदभाव नहीं करता, तुम काय को करते हो? भगवान के सामने सर झुका लिया तो भी बहुत है। और उसके हाथ में अंगूठी है, ब्रेसलेट है, चूड़ी है, तो आपके लिए बड़ा हो गया क्या? पुजारी जी, ये पहले पूजा करने की जिद कर रहे हैं। जिद नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ पंडित। मंदिर ना पब्लिक के लिए होता है। अगर हैसियत बढ़ी है तो घर में बड़ा सा मंदिर भी बनवा ले। मंदिर में इसलिए मैं चुप हूँ, लेकिन तू ज्यादा ही बोल रहा है। वही तो मंदिर है ना, इसीलिए चुप हूँ। बाहर होता ना पैर तोड़ के हाथ में दे देता। रुको रे पुजारी जी, पहले ऐसे ही पूजा करने दो। ठीक है पंडित जी, हम दोनों के लिए सारे मंत्र बोलना, गुस्से में आधे मत बोलना। अरे जोक मार रहे क्या? चले निकलते। नमस्कार। नमस्ते। पूजा शुरू नहीं हुई अभी? पूजा का सामान नहीं आया है। क्यों शिवा? जीजा जी, राधा ने कहा तुम मंदिर पहुंचो, मैं सामान लेकर आती हूँ। तो वो कहाँ है? इन्हें दे दो। लीजिए। बेटी, कल अच्छे से एग्जाम देना। अच्छे मार्क्स आएंगे तो सिर्फ इसी गांव में नहीं, पूरे जिले के जितने देवस्थान हैं सब जगह पूजा करवाऊंगा। एग्जाम के लिए चिट बनाई है क्या? हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदी सब्जेक्ट की चिट बनाऊंगी तो हिंदुस्तान का अपमान है। इंग्लिश पेपर होगा तब चिट लेकर आऊंगी। अरे रे, अरे 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 अरे, क्या हो गया है आपको? अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं? क्या है बाबूजी ये सब? भूख लग रही थी इसलिए खाना ढूंढ रहा था। अगर चोरी ही करनी होती तो बड़े घरों में जाकर चोरी करता ना। भगवान ने कैसा पापी पति बांध दिया मेरे सर पर। माँ, आप जरा चुप रहिए ना। तुझे तो खुश होना चाहिए जो तुझे पीकर चुपचाप लेट जाने वाला पति मिला। ऐसा पति तो नहीं मिला ना जो तुझे पीकर मारता। मारने की बात कर रहे हो? चलो मारो। काय चाल तुमसे? क्या बोल रही है ये? क्या मैं इसे मारूंगा? मंगलसूत्र पहनते समय तो मेरे सामने सर झुकाया था और तब से लेकर आज तक यही मुझे झुका झुका कर मार रही है। अरे यार, रोज का नौटंकी है रे। आई जान के लिए खाना लेकर आ। हर घर में पति पत्नी खाने के टाइम पे लड़ते हैं, ये लोग सोने के टाइम पे झगड़ते हैं। जिंदगी बर्बाद कर रखी है। हेलो हेलो, किधर है रे तू? घर पे हूँ। अड्डे पर आ। अरे चुप कर, तुझे दारू चढ़ते ही आंसू टपकने शुरू हो गए। तू चुप रहे,
कल के बच्चे यहाँ आकर क्या कुछ नहीं करते। अभी तक हमारा दारू खत्म नहीं हुआ, क्या झंड जिंदगी हमारी। तू कृष्णा, क्या नाराज होता है रे तू? अक्सर लोग लड़की के प्यार के बाद देवदास बनते हैं, पर तू तो लड़की के प्यार से पहले देवदास बन गया। ए चलना, पीना थोड़ा प्लीज। अबे लॉटरी लगी है कि खुश रहूं? क्यों? बचपन से ही लेफ्ट देखो तो ये है, राइट देखो तो तू है। ऐसे सड़ेले चेहरे ही आसपास पड़े रहते हैं, इसमें खुशी कहाँ से मिलेगी मेरे को? 100 बात की एक बात है, बुढ़ापे में सहारा देने के लिए बच्चा नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन भरी जवानी में मस्त लड़की तो चाहिए। सच कहूँ तो हमारी जिंदगी झंड है कृष्णा। तू तो नसीब वाला है, तेरे लिए लीला भी है। सही बोला। लीला, एक पप्पी देना। मुझे शर्म आती है तो मैं खुद ले लेता हूँ। जिनके साथ बचपन के खेल खेले उनके साथ फैमिली वाला खेल कैसे खेलूं? अगर ऐसा है तो तुझे लड़की नहीं मिलने वाली। क्या बोला? तुझे अपनी ही खुशी के लिए अपने हाथों ही मंगलसूत्र बांधकर अपना घर चलाना होगा। अरे ढीले वही तो कर रहे हैं, चलो पियो। तू भी वही करता है क्या? क्या नागा जी, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? इनको जानते हैं? ये बुदुन गांव के बंसल जी हैं। ये इनका एक लौता बेटा कुमार बंसल इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, इसलिए यहाँ लेकर आ गया। आपकी बेटी की उम्र भी शादी के लायक हो गई है ना, इनकी हैसियत भी आपसे किसी मायने में कम नहीं है। देखिए, अभी हमारा अपनी बिटिया का शादी करने का कोनो प्लान नहीं है। अरे लड़का विदेश में रहता है। देखिए नागा जी, हम अपनी बेटी को किसी और के घर में बहू के रूप में नहीं दूंगा। एक बात समझ लीजिए, यहाँ रोटी चावल खाने वाले देश की लड़की को बर्गर चाउमीन खाने वाली दुनिया में तो कब्बो नहीं भेजेंगे हम। लेकिन इनकी हैसियत। काहे की हैसियत? यहाँ शेर की तरह जो खड़ा हुआ है ना, उसके सामने किसी का हैसियत हो सकता है? देखिए, अपनी बेटी का हाथ मैं इसी को दूंगा। अभी आप लोग जा सकते हैं। चलता हूँ भाई साहब। नर्स, थोड़ी मदद करोगी क्या? क्या है बोलिए? मेरे जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकालोगी क्या? उस जेब में अंदर हाथ मत डालना, वो फटा हुआ है। मोबाइल का चार्जर मिलेगा। ये लीजिए। क्या समय आ गया है, मैं कौन से हाथ से डायल करूंगा? आप कृष्णा के नंबर को डायल करके मेरे पास रख देना। बात कीजिए। हाँ बोल। मेरे भाई, अरे मेरे भाई आजा। रुक रो मत, ऐसे ही फैल के लेट आ रहे। थैंक यू। इतनी देर तक तो ठीक थे, फोन पे क्यों रो रहे थे? ओह अच्छा, वो दोस्त के रोने की आवाज हो या हंसने की आवाज हो, दौड़ कर आने वाले ही असली दोस्त होते हैं। डैम के गेट खुलने पर कैसे पानी बाहर आता है, वैसे ही भागकर मेरे दोस्त यहाँ पर आएंगे। हाँ बोल। कृष्णा मेरे भाई, मुझे बचा ले। अबे तू हार क्यों लेकर आया है? मैं मरा थोड़ी ना हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम गुंडों की पिक्चर तेरे साथ देखी थी, फर्स्ट टाइम दम भी तेरे साथ ही, फर्स्ट टाइम वाले सारे काम तेरे साथ कर चुका हूँ, इसलिए तेरे मरने के बाद फर्स्ट वाला हार मैं ही चढ़ाऊंगा। अबे लोफर, मेरे मरने की बात करा रहे, भगा इसको। ये तो तीनों टाइम मलाई खाती होगी लगता है। हेलो नर्स, मैं कृष्णा। ऐसा लगता है कि आपको कहीं देखा है। पड़ोस की गांव की छोकरी हो ना तुम? हेलो, मैं भी मंडिया की हूँ, समझे ना? अरे अपने गांव की शादी होगी क्या? अरे बाप रे, ये तो कैंची दिखा रही है। हम अपने दोस्त से मिलने आए हैं। क्या हुआ बे? भाई, जब तू छोड़ कर गया था ना, मुझ पर 2 लड़कियां गिरी। तुझे मजा आया क्या? भागते भागते आकर गिरी या चल के गिरी? वो गाड़ी लेकर मेरे पर गिरी, इसीलिए मेरा ये हाल हो गया। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा होता ना, तो हम 3 नहीं, हम 4 ही बनकर वापस आते। वाह। अच्छा भाई, एक बात बता, उन लड़कियों से हॉस्पिटल का बिल भरवाया कि नहीं? अरे तब तू अकेला था। तो अब क्या? कृष्णा, पहले मैं जाऊंगा। मेरे पैसे वसूलने आए हो या आपस में ही लड़ने आए हो? हाँ? पागल कहीं के। ये गुलाबी गुलदस्ता। कहाँ? रुक, मैं जाता हूँ। डार्लिंग, रात में सिर्फ फोन ही नहीं, मैं भी फुल रिचार्ज होकर आया था। तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? डीडीएलजे पिक्चर की हीरोइन कौन है? काजल है। तुम्हारी बगल वाले घर में कोई लड़की आई है, उसका नाम क्या है? रेणु का नाम है उसका। लेकिन ये लड़की ये सब क्यों पूछ रही है? ये लड़कियाँ सीधे मुंह बात करती है तो भी समझ में नहीं आता, घुमा फिरा के तो किसको समझ में आएगा? अरे चलने देना। ये सब तुम्हें याद रहता है, लेकिन मेरे टॉमी का बर्थडे तुम भूल गए। आई हेट यू। अब ये टॉमी कौन है? उसका भाई है क्या?
उसके घर का डॉगी है। पहले तो तुम टॉमी की तरह मेरे पीछे घूमा करते ऐसी थे, बात नहीं है। लेकिन अब तुम मुझे टाइम ही नहीं देते हो। ऐसा नहीं है मेरी जान, प्लीज मेरा भरोसा करो, मेरी बात तो सुनो। टॉमी का बर्थडे याद क्या नहीं रहा, उसने तो उसे ही टॉमी बना दिया। लड़कियों के सामने टॉमी बनने से तो अच्छा है कि सिंगल रहकर हम शेर की तरह जिए। भाई उसी लड़की ने मुझे ठोका था, बीच वाली। इस सुंदरी से बदला लेके क्या करेंगे रे? अब ये ढीले देखकर नहीं चलता है क्या तू? आंखों की जगह टमाटर रखे। अरे देखकर चला कर, लड़कियों को परेशान करता है। यार कौन है वो हूर परी? हमारे गांव की है, फिर भी पहली बार उसे देख रहा हूँ यार। कहाँ थी यार? इसका बायोडेटा निकालेगा ना मेरे भाई? दोस्त है ना, भाई है ना तू? बचपन से हम तेरे साथ चिड़िया उड़ खेलते हुए आए हैं, लेकिन आज एक नई चिड़िया दिखी तो तूने हम सबको ही उड़ा दिया। तेरे जैसे दोस्तों फ्रेंडशिप के नाम पे कलंक है। अरे मुझ पे गुस्सा आ रहा है तो मेरी जान ले ले, लेकिन उसका एड्रेस निकाल, बायोडेटा निकाल, उसकी डिटेल निकाल, जल्दी निकाल यार। दूर हट। अरे माई पापा आ गए, आने दो तुम। आजा मुन्ना। लो आ गई जगदम्बा। तेरा होनहार पति घर के दरवाजे पर खड़ा है, स्वागत करने के बजाय सामने मूर्ति की तरह खड़ी है। तो मुझे अपने होनहार पति के आने पर ढोल और ताशे बजवाने चाहिए ना? तेरे बाप की औकात मुझे नहीं पता है क्या? शादी में पंडित को देने के लिए पैसा नहीं था, तेरे बाप ने टेप रिकॉर्डर पे मंत्र बजा के मंगलसूत्र की रस्म करवाई थी। अगर उनकी औकात जानते हो तो आए क्यों हो यहाँ पर? जाओ ना। तू जाने के लिए बोली और मैं चला जाऊंगा? तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। 30 ग्राम का मंगलसूत्र बांधने वाला टाइगर। अगर यहाँ से जाऊंगा तो तुझे साथ ले जाऊंगा। देखो मैंने तुमसे कहा था मैं उसी दिन घर आऊंगी जिस दिन तुम पीना छोड़ोगे। देख मैं दारू नहीं छोड़ सकता। बेवड़ा महाराज का मैं परम भक्त हूँ प्रिय। बीवी को छोड़ दूंगा लेकिन पीना नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ पाओगे तो चलते बनो। ओके मैडम। जाऊँ क्या? जाऊँ क्या? अरे जाओ ना। तेरे लिए यहाँ तक आने में 500 खर्च हो गया। गिव मी 500, मैं अभी जाता हूँ। तेरी पैदाइश पर तुझे अपनी बीवी से पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती है क्या? वो तेरी जवानी पे किस मांगो तो नहीं देने वाली बीवी से पैसा मांगा तो शर्म की क्या बात है? देखो बाबूजी आगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे बाप रे, तेरे बाप से मुझे बहुत डर लगता है पता है। अगर वो आ गया तो ये भी छीन कर ले जाएगा। डार्लिंग, बिल्ली चूहे एक घर में एक साथ में रह सकते हैं, लेकिन 2 शराबी एक घर में नहीं रहना चाहिए। गिव मी पेमेंट, आई विल गो। पैसे वैसे मेरे पास नहीं है, तुम्हें जो करना है करो और जाओ। तुम्हारे सामने मैं हाथ फैलाता हूँ, ये तेरे पायल का शोर मेरा दिल धड़काए जोर जोर। मेरे घर की लक्ष्मी लक्ष्मी, मेरे साथ घर चलो। आ गई तुम? घर पर आकर हमेशा झगड़ा क्यों करते हो? सुनो, मुझे भी अपने ही घर झगड़ने की इच्छा है, लेकिन ये घर आने को तैयार ही नहीं है। कुछ पैसे है क्या तुम्हारे पास? मना मत करना। ये लो। थैंक यू थैंक यू। ये मक्खी चूस इधर देख, इधर देख। पीने की इच्छा जगा लो तो भगवान कहीं न कहीं से बंदोबस्त करवा देता है। लीला, तेरी जो भी इच्छा हो सब पूरी हो। मेरी इच्छा और क्या ही है, बस कृष्णा जी से शादी करनी। लीला कृष्णा की दीवानी और कृष्णा की अलग कहानी। मुझे देखकर इतने नखरे? इसे सर से पैर तक देखकर मैं 5-6 दिन आराम से खाए पिए बगैर रह सकता हूँ। चेहरा देखकर करंट लगता है कि नहीं देखता हूँ। मुख दर्शन कराओ मैडम जी, आप कौन हो? मेरा पीछा मत करो। जानी पहचानी आवाज। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? काय बुलबुल, चोच नहीं लड़ाएगी क्या? इस बंजर लड़के पे थोड़ी बारिश कर दे। बाइक और कार वालों को तो मैंने भाव नहीं दिया, और तो ये घंटी बजाकर ट्राई कर रहा है। तुझे क्या लगता है मैं पड़ जाऊंगी? हाँ, चल निकल ले। साइकिल का मजाक उड़ाती है? हेलो, ये साइकिल तो हमारे गांव की शान है। ये साइकिल अंग्रेज दे के गए, वो भी मेरे दद्दू को। आलतू फालतू समझिए क्या? कोई भी हीरो बाइक पे हीरोगिरी बाद में करता है, पहले साइकिल के पेडल मारना सीखता है। साइकिल के बारे में तो तुम्हें बहुत पता है। दुकान क्यों नहीं खोल लेते? कुछ अच्छा हो जाएगा। और मैं तेरी पहुंच से बहुत बाहर हूँ। तेरी पहुंच कहाँ तक है रे?
मुझसे शादी करने वाला एकदम राजकुमार जैसा होना चाहिए और उसका स्टेटस भी एकदम महाराजाओं वाला। जब हम दोनों सड़क पर चले तो हमें देखने वाला हर इंसान जलना चाहिए। रो मत बेटा, रो मत। मम्मी इधर ही है बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे बेटा, ये रही तुम्हारी मम्मी, ये पकड़ो, ये लो बेटा, अभी से संभालो, मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है? भाव देने वाले लड़कों का मजाक उड़ाने वाली लड़की को ऐसा ही गंजा लड़का मिलता है। देख, कम से कम मुझे ये तो मिला। तू जरा अपनी सोच, तुझे तो अब तक एक लड़की ने भी हाँ नहीं बोला। तू मुझे देखकर हंस रहा है और पूरा गांव तुझे देखकर हंसता है। देख, अगर मैं एक लड़का होती तो ऐसी लाइफ तो बिल्कुल ना जीती, समझ गया? जो आता है इज्जत का कचरा करके जाता है। ऐसी लड़की पटाऊंगा ना कि सारे गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। चाय देना। दम मारना है मुझे। जल्दी जल्दी जल्दी। फूकने के बहुत फूक लिया रे। चिड़िया की डिटेल निकाली? दोस्त, वो चिड़िया उड़ गई रे। हैं? अरे यार, बिना इंजेक्शन घुसेड़े कोई दांत खिंचवाता है ना, उतना दर्द मेरे दिल में हो रहा है। अबे पूरी सच्चाई बताऊंगा ना और दर्द होगा। अब बताता हूँ, फिर डिसाइड करना, ओके? उसका नाम है राधा और मैं हूँ कृष्णा, मेड फॉर ईच अदर। है? और जिसने अपना नाम बजरंग रखा है वो क्या ब्रह्मचारी है? पता नहीं क्या लॉजिक लगाता है। और एक बात पता है, उसके बाप का नाम नरसिम्हा है। 4 किलो मटन खा जाता है, वो भी एक अकेला। इतना खतरनाक है वो। अरे उसको जो खाना है खाए, भले जो भी खाए, मटन खाए, लेकिन उसकी बेटी टन टनाटन है, उसका शिकार करना चाहता हूँ, ये तीर मार के। अभी तो अपने आप को कृष्णा बोल रहा था। अरे नाम में क्या रखा है, कैरेक्टर चेंज करना पड़ता है। बस वो लड़की का ट्रैक चेंज नहीं होना चाहिए। वो ट्रेन मेरे स्टेशन पर आनी चाहिए और तू बोल रहा है भूल जाऊं? अभी तो सिर्फ टाइटल बताया है, पूरी स्टोरी बाकी है। हाँ हाँ बता। वो लड़की सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बाहर रहती है और उन 8 घंटों के अंदर उस पर कम से कम 16 लोग लाइन मारते हैं। मैं 6 बजे जाऊंगा। उस समय पेपर वाला ट्राई करता है। तो 7 बजे? अब दूध वाला ट्राई करता है। कॉलेज में ब्रेक टाइम कैसा रहेगा? उस वक्त कैंटीन वाला ट्राई मारता है। इस कंपटीशन के आगे तो ओलंपिक भी पानी कम चाहे है। लड़की के पीछे तो किलो के हिसाब से लड़के पड़ते हैं, लेकिन जिस लड़के के पीछे लड़की पड़ती है ना, उसे कहते हैं खिलाड़ी। पहले तो इतने लोगों को पार करके उस लड़की को हाय तो बोल। अरे ढीले, पार करके नहीं, सबको गिरा के जाऊंगा। मतलब? अब शुरू होगा ऑपरेशन राधा। सुबह सुबह ही बैंड बजाने का प्रोग्राम शुरू हो गया है। समय हो रहा है 6:20 क्यों नहीं जाऊं मैं? राधा मेरी है। तुम लोगों ने तो मुझे पेपर की तरह ही फाड़ डाला। अभी समय हो रहा है 7:05। मेरी तो क्या हुआ भैया? दूध चाहिए का? नहीं रे, तेरा पानी निकालना है। पानी निकालना है तो दूध से निकालिए ना। सुना है जो भी राधा के मैटर में आ रहा है उससे निपटा रहे हैं। सही है, ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? राधा का आशिक सिर्फ कृष्णा ही है। क्या हुआ बे? राखी का दुकान खुला होगा, चलें क्या सर? खाली हाथ में नहीं, हम पैर में भी राखी बंधवा लूंगा उससे। अभी समय हो रहा है 9:52 राधा मेरी है गुरु। लैला के लिए मजनू, देवदास के लिए पारो, सलीम के लिए अनारकली, इस कृष्णा के लिए राधा बनी है। गुरु, तुम्हें पता नहीं वो सारे लवर्स एक नहीं हो पाए थे। इधर आ धड़ियल, तेरे को एक करता हूँ। ये ले। गुरु मैंने छोड़ दिया उसे। गुरु मैंने छोड़ दिया। अभी समय है 10:17 कल मैं कॉलेज नहीं आ रही हूँ यार। ये बस करा रे। इंडियन को हाथ लगाने के लिए बॉर्डर पार करना है, वैसे ही राधा को हाथ लगाने के लिए मेरे को पार करना पड़ेगा। अभी समय है 12:20 राधा मेरी है भाई, मैं क्यों छोड़ू उसे? अबे कबाड़ी लड़की समझा राधा को कि आईपीएल की ट्रॉफी समझा? कप मिलेगा, वैसे राधा मिलेगी है? तेरी तो। हाँ, मुझे क्यों मार रहे हो? बस में कई सारी लड़कियां चढ़ती हैं, लड़के तुम्हें लाइन मारेंगे ही, तो क्या तुम सबको रोकोगे? हाँ, जिस तरह बस में ड्राइवर एक ही होता है ना, लड़की का आशिक भी एक ही होना चाहिए। पीछे हटने का बोला तो हटने का। अगर नहीं हटा तो
चमाइला भगा रे। छोड़ दो मुझे, मत मारो, क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। इतना बड़ा हो गया तू? ओए, कौन है रे बे तू? हाँ, सुना है जो भी मेरे पीछे पड़ता है तो उसकी धुलाई कर देता है। सुनो, अभी तो तुम मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। खबरदार। पागल कहीं का। सोना, अभी तो तेरे को सिर्फ दूर से देखा था इसलिए इतना ही किया है। आज तो एकदम कट टू कट करीब से देखा है। अब तो रात दिन तेरा पीछा करूंगा। आई विल फॉलो यू। दिमाग खराब है इसका। श्री वेंकटरमन स्वामी जी की गोविंदा। बेटी, लगता है कोई दास लोग आए हैं, थोड़े से चावल देकर भेज दो। ठीक है पापा। सोना, अब ये आवाज कहीं तू है क्या? यस सोना। तुम्हें शर्म नहीं आती, इस भेस में आ गए हो? अरे जाने जिगर जाने मन को मिलने के लिए ना, प्यार करने वाले जो लड़के होते हैं ना, चौराहे पे इंतजार नहीं करते, सीधा घर पे टपकते हैं भेस बदल के। मेरे आगे पीछे घूमना छोड़कर कोई दूसरा काम कर। अभी तक आगे पीछे घूम रहा हूँ। जब तक तू तंग होकर मेरे पीछे नहीं पड़ेगी ना, तब तक नहीं छोड़ूंगा। सुनो, तुम चाहे मेरे पीछे कितना भी टाइम वेस्ट करो, मैं इतनी आसानी से पटने वाली नहीं हूँ। हाँ तो बिल्कुल सही बोला। आसानी से होने वाला काम मेरे को पसंद भी नहीं है, उसमें स्वाद नहीं आता ना। चाहे मेरे साथ कितना भी खेल खेल ले, लेकिन आखिर में इस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द मैच अपन को मिलेगा। ऐसा है क्या? 100%। आई शपथ, 1 नंबर डायलॉग मारा फिर भी हंसी नहीं। सॉरी, अचानक फाटक खोला रे। कौन है? हेलो। सुन कृष्णा, राधा से प्यार करने वालों को तुमने मारा है क्या? उसमें से एक जग्गा नाम के लड़के ने सुसाइड कर ली है। कौन हो तुम लोग? हमारे गांव की तरफ अगर कोई आंख उठाए तो उसका आंख फोड़ देते हैं हम, लेकिन तूने हमारे गांव के लड़के को मारा है। अब देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। ये कौन है तू? मेरा दोस्त है रे। मैं अपने दोस्त के लिए जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। देख सियाने,
आज मैं तेरी ऐसी हालत करूंगा कि लोग सोने से पहले मेरा नाम ले लेकर सोएंगे। ऐसी मौत दूंगा तुझे। अरे माँ जी को क्या हुआ? देखो कोई इनको, माँ जी को क्या हुआ? देखो क्या हुआ? ए ममता, क्या हुआ तुझे? बताना। क्या हुआ? उनको कैसे पता होगा? जाओ जाके डॉक्टर को बुलाओ। टेंशन की वजह से बीपी बढ़ गया है बस। कहानी सुनने के बाद मैं ही टेंशन में आ गया था। आखिरकार ये माँ ही है ना। चलो ये तो ठीक हो जाएंगी, मुझे भी दवा दे दो। लगता है मेरा भी बीपी बढ़ रहा है। अरे माँ जी, आपने कहा था कि आपके बेटे को आपकी बहू ने पत्थर मारा, फिर ये दूसरा पत्थर मारने वाली बहू कौन है? सर, कहानी अभी बाकी है। क्या बोला था रे? दोस्ती के लिए जान दे भी सकता हूँ, ले भी सकता हूँ। जान लेने देने वाले हम कौन होते हैं बे? जब तक जान में जान है, दोस्ती को अच्छे से निभा ले, इतना ही काफी है, समझा? अगर सैनिक रहेंगे तो लड़ाई जीत सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं। अगर लड़की को जीतना है ना, तो जिगरा होना चाहिए, तुम जैसा नहीं। जाकर उसको बता दे, राधा इस कृष्णा की है। जब देखो तू लड़कर आता है। अरे क्या हो गया है तुझे? अरे आई, मेरा नाम कृष्णा है रे। कभी कभी भीम की तरह मार खानी पड़ती है। ऐसी बातों में कम नहीं है तू। नमक की सिकाई से दर्द चला जाएगा सासू माँ। ओ, मंगलसूत्र बांधा नहीं, फिर भी इतना ख्याल। इसके लिए मंगलसूत्र जरूरी है क्या? देख इसे, ये लड़की तुझसे कितना प्यार करती है। हाथ इसे कहते हैं। आई के हाथ तो पत्थर के माफिक है। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिना टिकट जन्नत की सैर कर रहा हूँ। ओह, अभी तुझे जन्नत लग रही है? शादी कर ले, फिर देख कैसे काटेगी ये। काटेगी क्या? कोई भी काटे, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। तू भी कुछ कम नहीं है लीला। एक और प्लेट लगा। एक और देना। अरे क्या पानी पूरी का पानी पी रहे हो? एक मेरे को भी दे धीरू। अरे सुना है बालकृष्ण की शादी है? ओ तेरी, खाने पे कब बुलाया? ये मिर्ची डाला। तेरा नाम कृष्णा है, लेकिन तेरे अंदर जरा भी रोमांस नहीं है रे। होना चाहिए क्या? और नहीं तो क्या। अब देख, शादी वाले घर में जब जाते हैं तो अपनी उम्र की लड़कियां मेकअप करने के बाद खिलखिलाते हुए घूमती हुई मिलेंगी तुझे। क्या बोला है? अरे उधर जाने के लिए इनविटेशन चाहिए ना। कृष्णा कभी बिन बुलाए मेहमान नहीं बनता। वैसे भी मेरे पास एक ही दिल है, वो तो पहले से राधा को दे चुका हूँ। पता नहीं आजकल कोई भी लड़की देखता हूँ ना तो रक्षाबंधन वाली फीलिंग आती है। प्यार हुआ नहीं, प्यार के साइड इफेक्ट जरूर दिख गए। कृष्णा परमात्मा, इस शादी में हम सबकी भाभी भी आ रही है। कर लो बात। ले बेटा, निकल ले, जल्दी तैयार होते हैं। कोई कह रहा था कि बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। ये पुजारी नहीं बुलाता है तो मंदिर में जाते ना, टीचर नहीं बुलाती है तो स्कूल जाते ना। अरे शमशान में कोई बुलाता है क्या? फिर भी उधर जाते हो ना। इसीलिए शादी में किसी ने बुलाया नहीं, लेकिन शादी में जाने का। तू तो किसी मदारी के बंदर की तरह पलटू निकला। अबे ओ, बंदर बनना पड़ता है रे। बंदर को भी गुलाटी मारनी पड़ती है। आइए भाई साहब, आइए। क्या बोलता है? इस तरफ आइए भाई साहब, भाई साहब इस तरफ, भाई साहब जरा साइड, जरा जगह। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, आइए। चलो भाई लोग,
इतनी देर क्यों लगा दी? रिसेप्शन का टाइम हो गया। लाइट कब लगाओगे तुम लोग? अरे आई में डिक्सो डांसर गाना लगाओ, उसके पहले झागुर झुगुर लाइट लग जाएगा। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। ये ले। बड़े इंसान को बड़ा बोझ। रुक 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 रुक। क्या? मैं रिमोट पकड़ता हूँ तब भी करंट लग जाता है। इतनी फूटी किस्मत है मेरी, और तूने तो मुझे पूरा इलेक्ट्रिशियन ही बना दिया है। ए, दोस्ती में तो क्या क्या करते हैं। मैंने तेरे लिए कितना किया, तू इतना नहीं कर सकता। अबे तूने मेरे लिए किया क्या है ये तो बता। लो हिसाब देना पड़ेगा। दोस्ती में हिसाब है। हाँ, एहसान की बात कर रहा है। मैं भी तेरा एहसान भूल जाऊंगा। अबे कहाँ जा रहा है? रुक रुक। तूने मेरे लिए किया क्या ये तो बता। लिस्ट बना के व्हाट्सएप करता हूँ। अबे कितना झूठ बोलता। गुरु ये लाइट कहाँ लगानी है? यहाँ लगा दे। तूने बहुत अच्छी लग रही है। अरे आज के जमाने की लड़कियों को कुछ पता ही नहीं है। हल्दी अंगूठे से लगाते हैं क्या? मैं दिखाता हूँ। लाओ, ऐसे पूरे हाथ में लेकर ऐसे लगानी चाहिए। किसको लगाऊं, किसको लगाऊं? इसको इसको किसको इसको? गोरी गोरी पान फूला सारखी छान। गाला नहीं मत करना। अरे ब्रांडेड हल्दी है। मुझे लगा कर दिखाओ। आंटी आपको हल्दी की नहीं बाम की जरूरत है। तू जब तक नहीं लगाएगा मैं हाथ से नहीं हटूंगी। अरे हल्दी फ्लेवर का बाम मंगाओ। आई एम सॉरी। टकराने से दर्द तो नहीं हुआ ना? कोई बात नहीं, इससे पहले तो ही नहीं ततलाया। अब ऐसे ही पकड़े रहोगे या छोड़ोगे भी? मैं तो तुम्हें तोड़ना ही नहीं चाहता। मैं तो तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ। चलो ना। अरे ऐसे मटक क्यों रहा है? मेरे भाई मुझे भी ना एक लड़की से प्यार हो गया है। अरे तेरे को एबीसीडी आता नहीं है, प्यार का स्पेलिंग सीखना पड़ेगा। मुझे प्यार हो गया है भाई। तुझे तो प्यार हो गया, लेकिन तुझसे किसे प्यार हुआ है? अरे वो वाली क्या? हाँ। अरे दुनिया बहुत फास्ट है, कड़क नोट के पीछे भागना भाऊ। बिखरी हुई चिल्लर ढूंढेगा तो कंकड़ हाथ में आएंगे। अगर सारे लड़कों को लड़कियां सुंदर चाहिए तो इन लड़कियों से कौन शादी करेगा? हाँ? बाकी लड़कियों की तरह इनकी 2 आंखें, 2 कान और 2 बड़े बड़े हाथ बोल रहा हूँ, और पैर नहीं है क्या? मेरे भाई क्या बाकी लड़कियों की तरह इस लड़की में दिल नहीं है और मैं इससे प्यार नहीं कर सकता क्या? हाँ बोलना। वाह, भला इंसान महंगे आलू लेके भालू घुमा रहा है। मतलब मेरा कबूतर कहीं उड़ गया है। कबूतर पता नहीं क्या बोलता है। चल जाने दे। बेबी क्या हुआ जी? तुम नहीं, लाइट बोल रहा हूँ। हाय। क्या बनता है? दोस्त लोग नहीं है भाई? नहीं है, थोड़े टाइम के लिए बाहर गए हैं। अरे ऐसे टाइम पे दोस्त लोग कैसे दूर रह सकते? पायरेटेड दोस्त है रे। ड्रिंक्स करने गए। ओ ऐसा क्या? तब तो ब्रांडेड फ्रेंड है। 2 पैक मैं भी लगाऊंगा। ओके। अरे लड़की वाले आ गए, दूल्हे राजा जी। आइए। आइए। अरे फोटो वाले पैसे मिलेंगे, आजा आजा। चलती हूँ। थैंक यू सर। मुबारक। खाना खा के ही जाना। हाँ, साथ में 2 पैक भी लगा के जाना। वो ठीक है, धीरे बोलो, बीबी सुन लेगी मेरी। अरे पैसा वसूल फोटो खींचा रहे। नमस्कार। चलती हूँ बेटा। आजी जोड़ी कैसी लगी ये तो बताओ। लड़के और लड़की से ज्यादा तो जो साथ में खड़े हैं उनकी जोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। अरे पैसा वसूल आजी, एक डायमंड जुबली वाली फोटो निकाल। तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी है। जूते भी अच्छे पहने हैं। चकना भी मंगाया क्या? कुछ इंतजाम कर दिया है। ए, हाँ? ये देख क्या लिखा है, फ्रॉम राधा वाइफ ऑफ कृष्ण। में चकली तो चाहिए भाई, गोल गोल वाली। मैं नीट भी पीता हूँ। अरे थोड़ी रखना, मैं आता हूँ। अरे किधर जा रहा है? अरे किधर खींच के ले जा रही है? ए, तू अपने आप को समझता क्या है? अरे इसमें साफ साफ लिखा तो है, फिर भी पूछ रही है नटखट लड़की। वही तो पूछ रही हूँ, ये तूने लिखा क्या है? अरे तो पांडे की बेटी है, ये तो पूरा गाँव जानता है।
मैं तेरा होने वाला पति, पता चलना चाहिए ना। ओह, मतलब सपना देख रहे हो? इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। ओहो, मुझे चैलेंज कर रही है। इस जन्म में तेरे साथ 7 फेरे लेकर 7 जन्म तक तेरे साथ जीने मरने का वादा करता हूँ, देख लेना। देखते हैं फिर। देखेंगे। अरे राधा, छे, सबके प्यार में मैं हेल्प करता हूँ, मेरे प्यार में कोई हेल्प नहीं कर रहा है। देख लूंगा सबको मैं। हाँ? हे, क्या कर रहा है बे? सिर्फ लुक ही तो दे रही है भैया। हाँ? कुछ बोल तो नहीं रही। हे, ये लो, लेटर दे दो। लेटर दे दो? मैं कोई पोस्टमैन हूँ? उसे देना। हाँ? फिल्मों में नहीं देखा हीरो हीरोइन हम जैसे बच्चों से कितना काम करवाते हैं? हाँ? अभी मेरा काम करके एहसान चुकाओ। हे, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। हीरो नहीं हो तभी तो तुम्हें ये काम दे रही हूँ। ये लो, लेटर उसे दे दो। हाँ? अरे अभी अभी तो अंडे से बाहर निकले हो तुम लोग। तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं गिरे। अपने क्रेयॉन बांटोगे? चल चल निकल चल। ए भालू, बाहर मिल, फिर तुझे बताता हूँ। फ्री इंटरनेट ने इन बच्चों को जल्दी बड़ा कर दिया है। अकेले तो कोने में सूसू भी नहीं जा सकते ये लोग। क्यों बुलाया मुझे? वो तेरे को कुछ दिखाना चाहता था। क्या दिखाना था? लाइट्स ऑफ। अरे लाइट क्यों ऑफ करवाई? ये लाइट ऑफ करके अंधेरे में क्या दिखाना चाहते हो तुम? अरे डर मत रे। हाँ, उधर देख। अरे ये खर्राटे, ये भैंस क्या हुआ रे? सुसु करनी है, चला जा। अबे मैं क्या चेन खोलने आऊँ तेरी? सीधा बुलाएगा कि नहीं? तू क्या पहली बार जा रहा है क्या मूतने? चल जा, सो जा। कहाँ पर हो बताओ मुझे। आ रही हूँ। दुल्हन कहाँ छुपा छुपी खेल रही है? ये इतनी रात को? पल्लवी, तू मेरे बारे में जानती है ना? तू चल रही है कि नहीं मेरे साथ? नहीं तो मैं शादी रोक दूंगा। प्लीज कुछ मत करो ऐसा। तुझे बहुत पसंद करता हूँ। तुझसे शादी करके मैं हर खुशी दूंगा तुझे। प्रशांत, तू आ रही है कि नहीं पल्लवी? कौन है तू? तू कौन है रे? सर, मैं लवर हूँ उसका। नहीं भैया, कॉलेज में 2-3 बार इसने मुझे प्रपोज किया था, पर मैंने हाँ नहीं कहा था। अब यहाँ मेरी शादी में आकर मेरे बारे में कुछ बोलकर शादी रोकने की धमकी दे रहा है। सर, सच में मुझे बहुत पसंद है। ही पोरगी तुला आवडते ना, तो ऐसे तो डरा कर प्यार करेगा। अरे अगर तू पसंद होता ना तो वो शादी के लिए हाँ क्यों करती है? लड़की को घूर प्यार कर, साथ में छेड़खानी कर, लेकिन उसके सहने तक तू तो सारी हदें पार कर रहा है। अगर वो तुझे छोड़कर किसी और से शादी करने जा रही है ना, तो उसे आजाद कर देना चाहिए। तुझे अपने नकली प्यार की पड़ी है, लेकिन इसको देख, इसके 2 घर हैं, 2 परिवार की इज्जत दांव पर है, और तू यहाँ आकर अपनी नब्ज काटने की धमकी दे रहा है। अगर इस बारे में लड़के वाले को पता चल गया ना, तो वो तुम दोनों से नहीं पूछेंगे, सीधा माँ बाप से बात करेंगे। घर वाले क्या जवाब देंगे? बोल, क्या जवाब देंगे? जिस लड़की से प्यार किया है उसी लड़की से शादी भी हो जाए, ऐसा हर किसी की किस्मत में लिखा नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर लड़की किसी और से शादी कर रही है तो उसके खुशी की खातिर उसे छोड़ देना चाहिए। जाने दे, ये नहीं मिलेगी तो तू मर जाएगा क्या? 4 दिन बाथरूम में जाके रोएगा। लेकिन यहाँ शादी में आज कुछ गड़बड़ हुई ना, तो इसको मरते दम तक रोना पड़ेगा। इस बारे में कभी सोचा है? सुने,
जिंदगी में हम जिद से कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन किसी लड़की का दिल नहीं जीत सकते हैं। लड़कियों के साथ खिलवाड़ चलेगा, लेकिन लड़कियों की इज्जत के साथ हरगिज नहीं। गलती हो गई, गलती हो गई। सॉरी पल्लवी। अरे सर समझ के आया। तुम तो लाइट वाले हो ना? हाँ तो वैसे दूल्हे की तरह क्यों घूम रहे हो? अंकल, किसी और की शादी है ऐसा नहीं सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारी ही बहन की शादी है। आपकी बेटी हो तो बताइए। उसका भी फोकस ठीक करेंगे। लाइट लगाने वाले को अपनी बेटी नहीं दूंगा मैं। इसने भी तेरा लाइट ऑफ किया। ऐसा बोला क्या? रुको, मैं देखता हूँ तुम्हारी लड़की कैसे लाइट वाले से प्यार नहीं करती। तूने देखा उसे? ब्यूटीफुल गोभी का फूल लग रही है। ठीक है। हाँ। अच्छे दिख रहे हो। थैंक यू। तू भी तो 9 बॉल पर 6 लग रही है। ओ अच्छा, अगर ऐसा है तो डबल थैंक्स। डबल थैंक्स? पहला तो 6 मारने के लिए और दूसरा वाला क्या को? दूसरा थैंक्स मेरी फ्रेंड की जिंदगी बचाने के लिए। तो उसने बता दिया। मैंने खुद देखा था। रात को लाइव टेलीकास्ट देखा, इसीलिए थैंक्स। अपने को थैंक्स वैंक्स नहीं चाहिए। तो फिर बोल दे कि मुझसे तबला तोड़ प्यार करेगी। इसी मंडप में मंगलसूत्र बांधकर जिंदगी तेरे नाम ना कर दी तो बताना। ऐसी बात है? ऐसी मोहब्बत करेंगे कि मोहब्बत को हम दोनों से मोहब्बत हो जाएगी। सुना? और कुछ नहीं दोगे क्या? और कुछ मतलब? इतनी प्यारी लग रही है तो पचाक से एक पप्पी दे देना। कृष्णा प्लीज देना लौकर। कृष्णा। हाँ, नमस्ते। नमस्ते पांडे जी। नमस्ते। अच्छे हो ना? नमस्ते अंकल। 100 साल तक खुश होके जियो। उठ जाओ, उठ जाओ। जल्दी से पालने में बच्चा आ जाना चाहिए। हाँ? बहुत खुशी हुई कि आप शादी में आए। अरे अपने घर की शादी में नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? यहाँ तो आना ही पड़ेगा। प्लीज एक बार। राधा, अगर आज के बाद ये अपने कमरे से बाहर आई ना तो तुझे भी इसके साथ बाहर कर दूंगा। क्यों जी, क्या हुआ? हमने इसे शादी में होकर आने के लिए कहा था, वहाँ अपना ही रिश्ता बनाने लगी। लेकर जा इसे। चल अंदर। अकेली लड़की है ऐसा सोचकर छूट क्या दे दी तो अपनी मनमानी करेगी। जीजा जी, तुम चिंता मत करो दामाद जी। पंचांग सही नहीं बैठा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो वादा किया है वो निभाएंगे। मान मर्यादा सबसे ऊपर। देखते हैं वो लड़का हमरा का उखाड़ लेगा। जीजा
कृष्णा! माँ, 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 दरवाजा खोलो माँ। कृष्णा, मुझे पता था राधा जरूर कॉल करेगी। हेलो, क्या? सोना, अगर तू मुझसे प्यार करती है तो घर से निकल के आ जा, हम जाके शादी कर लेंगे। अगर मैं वहां आया तो पता नहीं कितनों के सर कट जाएंगे। खून से सने हाथों से मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा। बुलाएगी ना? हाँ। तुम चारों एक साथ कैसे उठे? हम लोग उठ गए, ये सब छोड़। तू उससे ये सब क्या बात कर रहा था, ये बता। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? रात को भागने की बात कर रहा है तू? शादी को क्या हुआ समझा है? अरे इस टाइम उसे मेरी नहीं हिम्मत की जरूरत है। और अगर वो यहाँ हिम्मत करके आ गई तो तू क्या करेगा? मैं क्या कर सकता हूँ रे? हिम्मत रखने वाला आदमी शेर से बच के भाग सकता है, लेकिन जो डर के भागता है ना उसको शेर फाड़ के खा जाता है। वैसे भी वो कैसे आएगी, वो सो चुकी होगी। तुम लोग भी सो जाओ। ओके, चद्दर ओढ़ के। हाँ, कृष्णा। हाँ बोल। मैं घर से बाहर आ गई। क्या बोल रही है? घर से बाहर आ गई? राधा, शिवा, हे राधा, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, तू सच में भाग के आ गई। जिसने मुझे आई लव यू बोला अगर वो बुलाए तो क्यों नहीं आऊंगी मैं? अब बताओ, शादी करोगे या नहीं? प्यार करने के लिए दो लोग काफी होते हैं, लेकिन शादी के लिए दो परिवार की जरूरत होती है। ऐसे कैसे भाग के आ गई? यहाँ हार चाहिए, मंगलसूत्र चाहिए, कहाँ से लाएगी? अब तुम इसे बांधोगे या फिर मैं किसी और से बंधवाऊं? ये कोई और बांध ले, वो राखी नहीं है, मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। अब तुम्हें बस रिश्तेदारी चाहिए ना? ये लोग हैं ना, ये सब मेरे भाई जैसे हैं। मेरे भाई, चाहे पूरा गांव सामने आ जाए, लेकिन हम अपनी बहन के लिए खड़े रहेंगे। बांध दे मंगलसूत्र। तेरी इतनी हिम्मत मेरी बेटी के साथ? पापा, आपको मेरी कसम है, इसे कुछ मत करना।
हमको हमारी बीवी से दूर करते तो हम सह लेते, लेकिन जिस बेटी को 20 साल अपनी छाती से लगाकर बड़ा किया, उसे भगाने का हिम्मत किया तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा पांडे जी। पापा, कृष्णा की इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने ही उससे शादी करने की जिद की थी। शाबाश बेटा। एक किताब, कॉपी, पेंसिल की जरूरत होती थी तो पापा से पूछती थी, लेकिन आज पापा से बिना पूछे पति चुन लिया। अरे बेटा, अगर तुझे शादी ही करनी थी तो हम शिवा से शादी करवाने के लिए तैयार थे। पापा, आपने जो लड़का पसंद किया है उससे शादी करने के बजाय अगर मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करूंगी तो मैं ज्यादा खुश रह पाऊंगी। वाह 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 वाह, तर्क पर तर्क हो रहा है, वो भी अपने बाप से। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। सूरज उगने से पहले तेरा मौत होगा, देख लेना। हम दिखाऊंगा नरसिम्हा कौन है। अरे क्या हो रहा है इनको? माँ जी। अरे यार, कैसी फैमिली है यार ये। उसका बाप तो वहाँ पीकर पड़ा हुआ है और इसकी माँ को देखो, कहानी सुनाते सुनाते बीच में इंटरवल लेती रहती है। ऐसे तो 1 वीक तक इसकी कहानी खत्म नहीं होगी। इसने वारदात वाली जगह बताई है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, इन दोनों को उठाकर गाड़ी में डालो। लगता है ये लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। चलो हम लोग चलकर देखते हैं। फॉरेंसिक टीम आई कि नहीं? हाँ सर, उस औरत ने बताया था कि 20 किलोमीटर अंदर कुआं है, लेकिन ये तो दूर है। तो खून कोई तुम्हारे पास में आके करेगा क्या? इसे अच्छे से कलेक्ट करो और टेस्टिंग के लिए भेजो। ठीक है सर। एक बात है, वो माँ जी तो कह रही थी उसके सिर्फ बेटे का खून हुआ है, लेकिन यहाँ तो 2 खोपड़ी मिली हैं। किसने किया होगा ये? उसे पता होता तो वो आपके पास क्यों आती सर? ठीक है, एक काम करते हैं, पांडे के घर जाकर पूछताछ करते हैं। अरे सर, देखिए सर, मेरे बेटे को मारने के बाद उसकी समाधि पर एक और शादी कर रही है। सर, आपको ही न्याय दिलाना पड़ेगा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। क्या कर रही हो? चुप हो जाओ माँ जी, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया हूँ, पूछताछ करने के लिए आया हूँ। आप तो कहानी बताते बताते सो जाती हैं। चलो चल के पूछताछ करते हैं। हाँ सर। सर, मेरा बेटा सर। सब कुछ अच्छा तरीके से हो जाना चाहिए, समझ गए ना? माँ जी चुप हो जाओ। नमस्कार पांडे जी। नमस्ते साहब जी। इन्होंने कंप्लेंट की है कि इनके बेटे का खून हुआ है। जब से वो हमारी बेटी को भगा कर ले गया, उस दिन से वो दोनों हमारे लिए मर गए। उसे कौन मारेगा? जीना मुश्किल हो गया होगा, इसलिए खुद मर गए होंगे। ऐसी बात नहीं है, मैंने सुना आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं। किसने कहा यहाँ शादी हो रही है? आज हमारी बेटी की 13वीं है। जाओ, जाके देख लो। इन माँ जी को आप बार बार टेंशन क्यों दे रहे हैं? हम कहाँ टेंशन दे रहे हैं डॉक्टर, ये माँ जी और सब मिलकर हमको टेंशन दे रहे हैं। सबको सिर्फ जला हुआ डोसा नजर आता है, लेकिन वो तवा जिस पर वो जलता है वो किसी को नजर नहीं आता। अरे तुम लोग कुछ बोलोगे या ऐसे ही खड़े रहोगे? ये माँ जी को उठ जाने दीजिए सर, ये उठेगी तभी तो कहानी बताएगी। अगर माँ जी सो रही हैं तो ये लोग तो कहानी बता सकते हैं ना। पांडे जी, आपने धमकी दी थी कि सूरज उगने से पहले इसके बेटे को खत्म कर देंगे, ये सच है या नहीं? अरे वो तो दिमाग खराब हो गया था इसलिए बोल दिए थे साहब, सच बात नहीं है। अगर वो भागे तो कहीं तो गए होंगे ना। हमारे घर पे आए थे सर। क्या तुम्हारे घर पर? हाँ, शादी होने के बाद पति पत्नी और कहाँ जाएंगे, इसलिए हमारे घर पर ही आए थे सर। दरवाजा खुला है, गाड़ी भी यहीं पर है, लेकिन वो नहीं है। कहाँ चला गया पता नहीं। आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है ना, इसलिए।
अरे ये क्या है कृष्णा? सुबह सुबह तूने ये क्या किया? क्या हो गया माँ? अरे अरे ये देख। अरे ये सब क्या है? बेचारी लीला। अरे चलो क्या चलो हो गया तुझे? अरे चुप हो जा। बेटे की शादी में अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनकर घूमने का मेरा सपना था, लेकिन फटीचर कपड़ों में तेरा स्वागत कर रही हूँ। अरे आई, जो करना है घर के अंदर कर। और हाँ, पोते का जन्मदिन होगा ना, तब मल्टी कलर साड़ी ला के दूंगा। ये सब बातें तू नहीं समझेगा बेटा। चलो दोनों अंदर आ जाओ। बाएं पैर से लात मारकर अंदर आ। ठीक है माँ। चलो अब अंदर। ए चुप हो जा। चल। ये मेरी दीदी है सुमा। और ये मेरा नाम लीला है। मिसेस बनने का सपना इसका था, पर मिस हो गया। ये बोलना जरूरी है क्या? जिसे दर्द होता है ना, उसे ही समझ में आता है। तुझे क्या समझ में आएगा? तू मेरे साथ अंदर चल। ये वो नहीं, मैं अपनी पहचान खुद करवाऊंगा। देखो बेटी, मैं इसका पिता हूँ। और ये मेरा निकम्मा बेटा है। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटी, खुश रहो। बहू हो तो ऐसी। सुनो बेटी, घर का बड़ा होने के नाते तुम्हें एक बात बताता हूँ। हाँ? चाहे कुछ भी हो जाए, इससे थोड़ा दूर ही रहना। अरे अपने पति के लिए इसके अंदर कोई इज्जत ही नहीं है। 24 घंटे पीने वाले को ठेके वाले भी इज्जत नहीं देते, और मैं आपको इज्जत दूंगी। देखो देखो, तुम ही देखो। शुरू झाली तुमची पंचायत। देख बेटा, शादी तूने मुहूर्त देखकर नहीं की है, इसलिए बोल रही हूँ वो सुन। थोड़ा थम जा, ज्यादा उड़ मत। अरे कृष्णा, जब तू बचपन में स्कूल जाता था तो हमें पता ही नहीं चलता था। उस वक्त तू छोटा था। यही सब सोच के मैं हमेशा चुप रहता था। लेकिन शादी करते समय तो मुझे एक बार बताना चाहिए ना बेटा। हमारी जरा भी याद नहीं आई। तू बहुत बदल गया है बेटा। हाँ, बहुत ही ज्यादा बदल गया है। ये लीजिए। सबसे पूछ पूछ कर महात्मा गांधी ने ऐसे थोड़े ही देश को आजादी दिलाई थी। जिसको जो पसंद आता है उसे वही करना चाहिए। पैसा देखते ही कैरेक्टर चेंज हो गया ना। पैसे में यही तो ताकत है बेटा। क्यों? पीने का टाइम हो गया। मैं तो आपको पहले ही बोल रही थी कि लड़की को घर से निकलने मत दीजिए। मुझ पे ही हुक्म चलाया और उसे छूट दे दी। अब तो इज्जत से हम बाहर घूम भी नहीं सकते। बेचारा मेरा भाई, जो उसे इतना पसंद करता था, अब उसके चक्कर में ये शादी भी नहीं करेगा। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। दामाद जी, तुम्हारे जैसे एक अच्छे इंसान का उसने ही हाल कर दिया। जब ये लड़की ने जन्म लिया तभी तुम उसके पति हो गई। हमने फिक्स किया, जरूरत पड़ी तो लौंडे को मार देंगे, शादी तुमसे ही कराएंगे। अपने वंश का कसम खाते हैं, राधा हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। यार सोना इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अगर सोई होती तब जल्दी उठती ना। अरे तू सोई नहीं, साथ में मेरे को भी जगाती ना। इस हॉल में कैसे सोएंगे? कम से कम एक रूम तो होना चाहिए। अरे रूम वूम छोड़ना, एक हफ्ते तक तेरे को सोने ही नहीं दूंगा। क्या कहा? सामने डिलक्स कमरा है ना, धरने पे बैठे बगैर सामने वाला कमरा मिल जाएगा अपने को। 100 ग्राम सो लेते ना। हे, उठो और इसके बारे में कुछ सोचो। अरे शादी के तुरंत बाद वाला काम भी नहीं किया, तू रूम रूम कर रही है। सो जा। क्यों फेंक दिया? पेस्ट खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया? दांत गिरने तक भी इसमें मंजन हो सकता है, पता है क्या? हाँ, उसको मैंने बोला था, रंग देखकर शादी करने से गुण थोड़ी ही मिलेंगे। घर की गृहस्थी और बाकी दुनियादारी समझने वाली लड़की से शादी कर। लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। आ गया। आहा, ये ले, कर ले ब्रश। और ये 3 दिन चलेगी। अगर काट दी तो 6 दिन तक चलेगी। हाँ, चली थी फेंकने। बाप के घर से लेकर आई थी ना। पेस्ट को चाटेगी क्या? जल्दी से ब्रश करके टैंक के पास जा, 2 बाल्टी पानी लेकर आ। ए सुनीता, वो जो आ रही है ममता की बहू है क्या? हाँ, शादी में तो उसने हमें बुलाया नहीं। अरे ताई, कृष्णा ने ममता को ही शादी में नहीं बुलाया।
लड़की को देख कैसी राजकुमारी लग रही है और इसकी सासू माँ लड़ाकू, कितना सुनाती होगी। अरे ये बेचारी तो मटका लेकर इधर ही आ रही है। मेरी शादी हुई तब मैंने ये उठाया भी नहीं था। अपनी क्या कह रही है? मेरी बहू तो कई दिनों तक घर के बाहर भी नहीं निकली थी। कुछ हुआ नहीं है क्या? नहीं। ममता बेटी को घर पर रखकर गलत कर रही है और अब उसने बहू के साथ भी गलत करना शुरू कर दिया। क्या रे ममता, नई दुल्हन को शादी के पहले ही दिन पानी लेने भेज दिया। तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या? अरे मैं अपनी बहू को पानी लाने भेजूं या खुद उसे पानी में ढकेल दूं? तुझे क्या है रे? तू जाना। रेल के नीचे आकर तो जिंदा बच सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बातों से कोई नहीं बच सकता। पता चल गया ना? चल अब निकल यहाँ से। हैं? अरे ममता ये बोल रही थी अभी कुछ हुआ ही नहीं। बेटी और दामाद को जैसे दूर किया ना, वैसे नई बहू को लड़के से दूर मत करना। पहले कार्यक्रम करवा। अरे तू अपना ज्ञान बांटने कहीं और जाना। शादी किए हुए अभी 2 दिन नहीं हुए और तू यहाँ आकर रोने लग गया। मेरे बजाय बीवी की गोद में सोना चाहिए। 2 दिन में जिंदगी झंड, ऐसा कैसे हो सकता है? शादी के लिए मुहूर्त नहीं देखा, हनीमून के लिए मुहूर्त नहीं मिल रहा है। सोना का मूड समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़कियां ऐसी लूडो जैसी होती है। हाँ यार। कहाँ हो? एक मीटिंग में हूँ। 4 बजे तक घर वापस आ जाना। अरे आके क्या करूँगा? क्योंकि वो टाइम बहुत अच्छा है। मैं सुहागरात की तैयारी करके रखूंगी। जल्दी आ। अभी सटाक से आता हूँ आई। ज्यादा फुदक मत। 4 बजे के बाद ही आना। 4 बजे तक दरवाजे पे बैठता हूँ ना, 4 बजे के बाद अंदर आ जाऊंगा। क्या बात है? हनीमून पे जा रहा है? तेरे को कैसे समझा? तू उछल कर मेरे पीछे आ गया तभी मैं समझ गया। सुनो दोस्त, लाइफ में फर्स्ट टाइम सुहागरात हो रही है तेरी। बिल्कुल मत घबराना, शेर बन जाना, उठा देना, निचोड़ देना, पटक देना। शीला की जीत होनी चाहिए। काका मेरी सुहागरात है। मामा मोगराचा गजरा। दादा कुछ कड़क नया दिखा। सब लोग ऐसे सदमे में बैठे हैं। मेरी बीवी को सदमे में बैठना चाहिए। वो तो आओ मीना सुपर सेना कर रही है। ऐसे ऐसे हाय साहब, तेरी चिंता मैं समझ गया हूँ। राजकुमार होगा या राजकुमारी यही सोच रही है। तेरे को कौन चाहिए? बस हुक्म करना। रात और दिन जंग लड़ूंगा, पूरी सेना तैयार करूंगा। ऐसी बात नहीं है कृष्णा। मक्का कम डेकोरेशन है, लेकिन चिंता मत कर आई। आज तेरे बेटे को डेकोरेशन कुछ नहीं दिखेगा। उसको दिखेगी मछली की आँख। अरे ऐसी बात नहीं है। जरा देख तेरे बाप ने क्या किया है। क्या किया मेरे बाप ने? वहाँ देखो दरवाजा। दरवाजा किधर है? एक ही पर्दे आए। अरे रे डैडी, तू तो हो गया है अनाड़ी। तेरे को स्वर्ग के दरवाजे पे होना चाहिए, तू ये दरवाजा ले गया। हाय शपथ, यही दरवाजा बेचकर पीने को मिला था क्या? उनकी तो दरवाजा क्या खिड़की ईंटें सब निकाल ले, लेकिन आज तो सुहागरात की घंटी बजा के ही रहूंगा। ए आई अच्छा एक काम करते हैं। सुहागरात पोस्टपोन करेगा? मैंने काम करने को बोला, सपना तोड़ने का काम नहीं। तुम सब मिल के ना किधर पिंकी मौसी के घर पे डेरा डालो। जाओ जल्दी जाओ। क्या हो गया है तुझे? तुझे कितनी मुश्किलों से पाला। माँ भगवान होती है, खुद भूखी रही लेकिन तुझे खिलाया। ये सब भूल गया क्या? लेकिन आज जब तू इतना बड़ा हो गया है, सुहागरात के लिए माँ को फेंक देगा? क्या हो गया है तुझे? अरे माँ, आजकल के लड़के जिस तरह की पिक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं ना, ये उसी का नतीजा है। मैं सोने वाला नहीं हूँ। ये तो अच्छी बात है, सब एक साथ ऐसे ही बैठते हैं। ऐसे काय को बैठेंगे? जगराता थोड़ी ना है, मेरा सुहागराता है। हाथ पैर जोड़ूंगा तब जाओगे क्या? ठीक है चलो ना, चले जाते हैं। बहुत ही दुखी हो गया है ये। हाँ जाओ ना, समोसा भिजवाता हूँ। जा हाफ टिकट। कोई फूंक मारेगा तो भी दरवाजा खुल जाएगा। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। लेकिन आग बुझानी तो पड़ेगी। टचिंग टुचुक टुचुक। ठीक से छुआ नहीं और आवाजें कर रही है। छूने के बाद तो पूरे गांव को जगा दी। डायरेक्ट इसका मूंछ बंद करना पड़ेगा।
तू अरे डैडू बाहर आओ ना। आप बेसमेंट में क्या कर रहे हैं? ये वही पलंग है जिस पर मैं पैदा हुआ था और इसी पर तू भी पैदा हुआ था। ये हमारे दादाजी के जमाने का पलंग है। ये ढीला हो गया था ना बेटा, इसलिए थोड़ा टाइट कर रहा था। टाइट कर लिया ना तो इधर से निकल लो। ये तो टाइट हो गया, लेकिन अभी मुझे भी टाइट होना है। पीने के पैसे। दरवाजा बेचकर पीने निकले थे ना, मैंने सोचा था मेन दरवाजे से आने ही नहीं दूंगा। इधर से कल्टी मार लो। अरे बहू समझाओ ना इसे। अब सुनिए, दे दीजिए ना। हाँ देता हूँ ना। सुनिए, ससुर जी को पैसे दीजिए। पैसा सुबह तक दिखना मत। थैंक्स मेरे बेटा। देख अब तुझे आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वार्टर पी के आने के बाद मैं खुद घर के दरवाजे पर रखवाली करूंगा। हाँ? अरे वो देख तेरा पति। सब तो इधर है। कहीं नशे में किसी और के घर का दरवाजा तो नहीं ठोक दिया? कौन है वे? सॉरी सॉरी सॉरी, अब घर मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या चाहिए तेरे को? कर दो। ये हमारा ही घर है। हाँ तो पीता हूँ तो सब मेरी बीवी की तरह मुझे तकलीफ देते हैं। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? करेक्ट है, मेरी बीवी है। ए जीजा, जीजा अंदर आना। मैं नहीं आऊंगा। जहाँ इज्जत ना हो आप पैर भी नहीं रखना चाहिए, ऐसी कहावत है। तुम्हारे बोलने से मैं अंदर आ जाऊंगा? नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा। ऐसा क्या हो गया? हा? क्या हुआ बताओ? कल तेरी सुहागरात थी, तूने नहीं बताया। तेरे सुहागरात के लिए मैंने क्या क्या सपने देखे थे। मेरी नाइट के लिए तुम लोग पर्सनल सपने सजाते हो? अरे मेरा मतलब वो नहीं है यार। तेरे सुहागरात पे मैं तुझे टिप्स देने वाला था। तेरे रूम को चंपा चमेली से सजाने वाला था। ए भाई, वो सब कुछ करने वाला था, लेकिन तूने मुझे याद ही नहीं किया। तेरे को याद करने के लिए हमारे घर की बेटी तो है। अरे बड़ी भोली बेटी थी है ना। जैसे पब्लिक फंक्शन में मेहमान लोगों को बुलाकर खड़ा करके उनके आगमन पे सम्मान करते हो, खातिरदारी करते हो, वैसे ही खातिरदारी करके अपने घर के अंदर बिठा लिया। कभी मना किया है क्या? जा लेकर जा। मैं नहीं जाऊंगी। देखा 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 तुमने, एक पति के लिए औरत क्या क्या नहीं करती है, और ये समाज में मेरी इज्जत निकाल रही है। दामाद जी, कॉफी लीजिए। ममता जी, मेरी शादी के बाद आपने यही काम ढंग से किया है। मैं जब कुछ भी समाधान के लिए आता हूँ तो दामाद जी कॉफी लीजिए, कॉफी लीजिए। मैं जब कुछ मुंह खोल के बोलने वाला होता हूँ तब अरे ठंडी हो जाएगी। हाँ यही बोलते हैं ना, ये ठंडी हो जाए इसलिए पी लेता हूँ और गुस्सा ठंडा हो जाता है। इस बार मैं नहीं पीऊंगा। मुझे चाहिए मेरी बीवी। अगर साथ नहीं आई तो डाइवोर्स गारंटी। अरे ऐसा मत बोलिए, ये गलत बात है। ए दीदी, जीजा के साथ चली जाना। हाँ। समाज के बीच में इनके साथ शादी की है ना। अगर तू ऐसे मायके में रहेगी ना तो समाज में घूमना और रहना मुश्किल हो जाएगा। हाँ बस कर कृष्णा। एक दिन भी इस घर का बेटा होते हुए तूने इस घर के बारे में नहीं सोचा, और अब बाहर के लोग क्या कहेंगे याद दिला रहा है। खाने और सोने के अलावा इस घर की याद आती है तुझे? ये घर कैसे चल रहा है इस बात का अंदाजा भी तुझे है क्या? मैं यहाँ से चली गई तो माँ बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा? हम सब की बात तो तू जाने ही दे। इसे शादी करके लाया है ना, इसे संभालने के बारे में सोचा है तूने? पहले उसको संभाल, मैं खुद को संभाल लूंगी। माँ बाप के लिए सिर्फ तुम्हारा यही फर्ज नहीं है कि मरने पर उन्हें कांधा दो। जब तक वो जिंदा है उनकी तकलीफों के सामने खड़ा रहे, वही बेटा है। तू चल। यहाँ लड़ने के लिए आया था, लेकिन ये तो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं। माँ बाप के लिए सिर्फ तुम्हारा यही फर्ज नहीं है कि मरने पर उन्हें कांधा दो। जब तक वो जिंदा है उनकी तकलीफों के सामने खड़ा रहे, वही बेटा है। ए, कृष्णा, सुबह से मैं तुझे कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहा है तू? हाँ दोस्त, मेरे चक्कर के बारे में उसके घर पे पता चल गया, बहुत बड़ा बवाल हो गया, और वो कह रहे कि मैं उसे भूल जाऊं। देख दोस्त, अगर ऐसा हुआ ना तो तुझे भी मुझे भूलना पड़ेगा। मैं किसी टेंशन में हूँ, तू निकलना है। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ कृष्णा। उसके बाप ने मेरे पीछे पुलिस लगा दी है। अरे उसका बाप क्या, पूरे देश की पुलिस तेरे पीछे पड़नी चाहिए थी। उस विश्व सुंदरी को पटाने के लिए मरा जा रहा है। अरे यार वो सब तू मुझ पे छोड़ दे। ये बता, तू हेल्प करेगा? नहीं करूंगा। अबे तूने मना किया, इस बात का गम नहीं है मुझे, लेकिन मेरे लिए तूने एक सेकंड भी नहीं सोचा।
इस बात का मुझे दुख है। इसे ही दोस्ती बोलते हैं क्या? अरे भाई सुनना, मैं काम करने के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसे में मैं पुलिस के चक्कर में पड़ा तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा? सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक तू हमारे साथ रहता था, तब तुझे फ्यूचर का ख्याल नहीं आया, और अब जब दोस्त की बात आई तो तू फ्यूचर का सोच रहा है? ये भाई समझना, तू फैमिली मैन बन गया हूँ भाई। तो हम क्या लावारिस हैं? हमारी कोई फैमिली नहीं है? दोस्ती का मतलब टाइम पास नहीं होता, टाइम पर काम आने वाला होता है। अरे कब से देख रहा हूँ तू चिल्लाए जा रहा है, और हाँ मेरे को दोस्ती नहीं निभानी है। क्या कर लेगा तू? हाँ क्या करूंगा ये सब बोल मत, दोस्त है इसीलिए छोड़ रहा हूँ, वरना देख मैं क्या हालत करूंगा। मैं भी देखता हूँ तू कैसे अपनी मर्दानगी दिखाता है। तो अब मर्दानगी की बात कर रहा ना तू? देखता हूँ तेरी मर्दानगी। तेरा उल्टा टाइम शुरू हो गया, ये समझ ले। ये जाना जा रे। तेरे जैसे मतलबी दोस्त हो ना तो उनका सिर काटकर फेंक देना चाहिए। उन दोनों ने झगड़ा किया, उसके बाद दोनों ने मेरे घर पर ही आना बंद कर दिया। क्या कर रहा है? अरे मैं चोर नहीं हूँ। अरे मैं चोरी नहीं कर रहा था, छोड़ो मुझे। अंदर खड़ा हो जा। कौन है ये? सर हम बाहर खड़े अपनी ड्यूटी कर रहे थे और ये कालू है ना अंदर की तरफ झुककर देख रहा था सर, इसलिए इसे पकड़ कर लाए हैं सर। सर हॉस्टल के लेडीज टॉयलेट में झांक रहा होता तो गलत बात होती। यहाँ पुलिस स्टेशन में सब आदमी हैं, यहाँ झांक कर क्या गलत किया मैंने? कौन है ये जो इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है? सर यही बालू है। हाँ सर। ओहो, तो तू ही है ना? जी सर। जिसने चैलेंज किया था कि सिर काट दूंगा। सिर काट दूंगा? तेरे दोस्त का सिर। अरे वो तो ऐसे ही बोल दिया था। कोई बोलता है सिर खा जाऊंगा तो सच में थोड़ी ना खा जाता है। ये तो बहुत फेक हुआ है। आप ऐसे आईपीएस थोड़ी ना बने हो सर, आप भी तो थोड़ा दिमाग लगा कर बोलो। तो क्या हुआ सर? सर माँ कसम मैंने कुछ नहीं किया सर, आपकी तरह मैंने भी इस कहानी की सिर्फ टिकट खरीदी है। तो छिप कर बिना टिकट फिल्म क्यों देख रहा था? वो क्या है ना, बचपन में जब मेरी माँ मुझे खाना खिलाती तो भूतों का डर नहीं, पुलिस आएगी ये डरा कर खाना खिलाती थी। मुझसे मजाक? बिल्कुल नहीं सर। बोल तूने अपने दोस्त को क्यों मारा? सर मैं अपने दोस्त कृष्णा को क्यों मारूंगा, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इतना झगड़ा होने के बाद भी जब उसे पता चला कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तब उसने अपनी गाड़ी बेचकर मेरी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया सर, और पुलिस स्टेशन पर जो कंप्लेंट करने आए थे उनके पास ले जाकर मेरी गर्लफ्रेंड से भी मिलवाया। क्या होता है कि छोटी उम्र में जब बच्चों को कोई डराता है या मारता है ना, तो बच्चा माँ बाप को ही बताता है। अब ऐसे में माँ बाप ही बच्चों की पसंद की शादी नहीं करवाएंगे तो बच्चे किससे जाकर कहेंगे? आप ही सोचिए काका, मेरा दोस्त आपकी बेटी से प्यार करता है, बहुत अच्छे से रखेगा, गारंटी देता हूँ मैं। दामाद जी। ससुर जी वो मैं हूँ। सॉरी दामाद जी। आप ही बताइए सर, भला इतने अच्छे दोस्त को कोई मार सकता है क्या? हाँ, और वो फ्रेंडशिप के नाम पर ब्रांड है सर। इसीलिए सर उसकी हालत कैसी है कैसी नहीं है इसीलिए मैं देखने यहाँ आ गया। मैं उसके बिना रह नहीं सकता सर। अब ये कौन सा कैरेक्टर आ गया? गाँव वाले जो बात कर रहे हैं वो सच है। फैमिली की फैमिली जमा हो गई यहाँ पर, इसीलिए मुझे नहीं बुलाया। कब तक नजरअंदाज करते रहोगे तुम लोग? सर मुझे भी डिवोर्स चाहिए। लिखिए सर, मेरी कंप्लेंट लिखिए। लोटा सन ऑफ लोटा केयर ऑफ लोटा लिखिए। तीसरी कक्षा तक ऐसे ही नहीं पढ़ा हूँ। कौन है ये जो आकर हमें रिश्ता सिखा रहा है? सर रिश्ता नहीं है, बात बिल्कुल मत बोलिए, पूछ लीजिए, सब यहीं बैठे हैं। कौन है ये? मेरे दामाद हैं सर। अरे बाप रे, दामाद बोल रही है? सर इन्होंने एक दिन भी मेरा दामाद की तरह ख्याल नहीं रखा। घर जाता हूँ तो एक वाला खाना भी नहीं पूछते, और यहाँ बोल रही है दामाद है। सब इंस्पेक्टर सर, कितनी गोलियां हैं इसमें? फुल लोडेड है सर। ये सारी गोलियां मैं अपने सर में उतार दूंगा, इस टेंशन से तो वही अच्छा है। सर धक्का लगा ना धक्का, आपको भी लगा ना? आधे दिन तक इन लोगों से बात करने के बाद आपको मरने का मन कर रहा है ना? समझो इनके घर से रिश्ता जोड़कर मैं कितनी मुश्किल से अभी तक जिंदा हूँ। मैं तो इनकी माँ। चुप कर। किसका पैर है, किसका पैर? कोई स्वामी जी की तरह लग रहे हैं, देखा पहचाना लग रहा है। अरे ओ पांडे, आप भी यही हो? पंचायत करने के लिए यहाँ बुलाया क्या? सर इसके ऊपर पहले कंप्लेंट लिखिए। कृष्णा कहाँ है, क्या कर रहा है? इन्होंने मुझसे पूरी इंफॉर्मेशन ली।
बदले में क्वार्टर का लालच दिया, 90 में ही निपटा दिया। सबसे पहले इसके ऊपर केस करो। क्या कहा? इन्होंने कृष्णा की इन्फॉर्मेशन ली? हाँ सर। क्या इन्फॉर्मेशन ली? मैं नहीं बताऊंगा। बोलो। खंबा दोगे तो बताऊंगा। अरे तेरी गर्लफ्रेंड के घर सुला दूंगा, तो बता तो सही। सर उसके घर पर वो खुद नहीं है, तो वहाँ जाकर मैं क्या उखाड़ लूंगा? खंबा मिल जाएगा, बता। ऐसा है तो बताता हूँ। उस दिन पांडे जी के खेत में क्या हुआ? ये अचार के साथ दारू, मजा आ गया। तुम्हारा जो साला है ना, उसने हमारा इज्जत मिट्टी में मिला दिया है। हम उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? हाँ मत छोड़ना, ऐसे ही मत छोड़ना। भिखारी के घर पे भी जाओ तो इज्जत देता है, लेकिन मैं घर का दामाद हूँ। जब मैं उस घर में जाता हूँ तो मेरी कोई इज्जत नहीं करता। अगर आप उसको सबक सिखाओगे तो मैं साथ में हूँ, माँ की कसम। ए लोटा, उसके पहले हमको अपनी बेटी को देखने का बहुत मन कर रहा है। अगर मैं ये चाहूँ तो बहुत मामूली सी बात है, अगर आप परमिशन दो तो। क्या कह रहा है तू? कुछ नहीं, ठेके पर मेरा पुराना कर्जा है, अगर आप उसे क्लियर करवा दो और नया कर्जा कभी ना हो पाए ऐसी व्यवस्था कर दो तो। लोग कर्जा लेकर ठेका पे जाता है, तू ठेका से ही कर्जा लेता है? लोगों ने भरोसा करके उधार में दारू पिलाई। ठीक है, जो है बोल, हम देख लूंगा। कमान पांडे, नजदीक आओ। राधा। पापा, पापा। खूब खुश रहो बेटा। आइए, बैठिए ना पापा। पापा, मैं कुछ खाने के लिए तैयार करती हूँ, तब तक आपके लिए पानी लाती हूँ। हमको वो सब नहीं चाहिए बेटा। हमारे साथ काहे मेहमान जैसा व्यवहार कर रही है? बैठ जाओ। गांव में अगर किसी के घर में शादी होती है तो सबसे पहले वो हमें बताते हैं, लेकिन हमारी ही बिटिया ने हमें बिना बताए शादी कर ली। कैसा नसीब है हमारा। अब पापा, हम काहे नाराज हैं पता है बिटिया? अगर तुझे शिवा पसंद नहीं था तो हमारे पास और भी तो रिश्ते थे जहां महारानी की तरह जीती तू, और यहाँ देखो जरा। पापा, बड़ा घर, 4-5 नौकर, फिर भी हमें जैसी जिंदगी चाहिए वैसे मिल नहीं सकती। जहाँ दिल बड़ा हो, परिवार में 4 लोग हो, वहाँ भी बहुत सारी खुशी मिल सकती है। वही खुशी मुझे यहाँ मिल रही है। प्यार करने वाले लोगों के साथ रहूंगी तो ये घर भी महल जैसा लगेगा। कृष्णा को अभी काम नहीं मिला है, पर जब मिल जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं एडजस्ट कर लूंगी पापा। ठीक है बेटी। राधा, अगर तुम्हारा पति हाँ बोलेगा तो हम अपनी जान पहचान में कहीं बात करके अच्छा काम दिलवा सकते हैं। क्या बोलती हो बेटा? पापा, हमने जो गलती की है उसके बाद तो हमें घर में पैर भी रखने नहीं देंगे, और ऐसे में यहाँ आकर आप मदद करने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ? कृष्णा को मैं मना कर लाऊंगी। ठीक है बेटा। ए विश्वास, आज तुम्हारा जन्मदिन है बेटा। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। ये लो, आगे से तुम्हारा जन्मदिन हम घर पर ही मनाएंगे। ठीक है पापा। खुश रहना बेटा। जी पापा। गल्ला, मेरा 10 लगा। डाल रहे। अरे वो देखो, लोगों को काम दिलाने वाला एक लुक्खा एजेंट आ रहा है। हाँ, अरे मैं सब कुछ करके दूंगा, टेंशन मत लो। साहब, मैं आपके घर आया था, आप मिले नहीं। क्या हुआ कृष्णा? मैंने वो काम के लिए बोला था ना, मेरे लायक कुछ काम है क्या? गाय के बछड़े को भूख लगी हो तो बकरे के पास नहीं जाता। तुम्हारे पास क्या कमी है भाई? अरे क्या साहब? अरे तुम्हारा रिश्ता इतने अच्छे घर में हुआ है, ससुर जमींदार हैं, साला भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। अरे उन्हीं के आगे पीछे घूमते रहो, तुम्हारे आगे पीछे भी 20 लोग घूमते नजर आएंगे। तुम्हें काम की क्या जरूरत है? ऐसे रिश्ते तो लोगों को सपने में भी नहीं मिलते। आपकी उम्र का लिहाज करके छोड़ रहा हूँ, निकल लो। क्या कृष्णा, शादी के 2 दिन नहीं हुए, अभी से काम चाहिए? लड़की से शादी की है, दहेज से नहीं की, जायदाद देकर नहीं की। निकल यहाँ से। ऐसे शौक पालने वाले ना जाने कितने देखे मैंने आज तक। अरे 1-2 दिन गुजरने दो, ससुर के पैरों में पड़ा मिलेगा दिन रात। क्या बोला रे तू?
तू मुझे वैसा लड़का समझता है जो शादी के बाद लड़की के बाप के टुकड़ों पर पलता है? एक बात सुन ले, स्वाभिमानी इंसान हूँ मैं। खाने के लिए भले घर में कुछ भी ना हो, टाइम आने दे दिखाऊंगा शौकी वाले के शौक। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना तू। इसी गांव का हूँ, मैं भी देखूंगा। याद रखना, तेरी जिंदगी ससुर का पिछलग्गू बनकर नहीं रह गई तो अपनी मूछ मुड़वा दूंगा मैं। अरे देखते रहना शौकी वाले का शौक क्या है, तुझे दिखा के रहूंगा। मैं भी देखता हूँ क्या उखाड़ ले रहा है। हट। सुनिए जी, पता है आज पापा घर आए थे। क्या कहा उन्होंने? पापा ना बहुत ही खुश है। हाँ तो मेरी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं है क्या? अच्छा, वो खुद हमारे घर पर चल कर आए, इसीलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? ऐसी बात नहीं है सुना, तेरी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। बाकियों के सुख दुख का मैं क्या करूंगा, तू खुश है ना बस। कृष्णा, कृष्णा, अब क्या है? पापा तुम्हें अच्छा काम दिलाने के लिए कह रहे थे, इसीलिए। इसीलिए अब आई ना पॉइंट पे। शादी किए हुए इतने सारे दिन बीत गए, लेकिन अपने मन की बात आज तूने बोल दी ना। कृष्णा, ये आपके अच्छे के लिए है ना? ओहो, मुझे तो समझ में नहीं आएगा ना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। हाँ, तेरे बाप का नाटक समझ ना पाऊँ ऐसा पागल लगता हूँ क्या? क्या कहा? नाटक लग रहा है? देखो, तमीज से बात करो। अरे तमीज की तो आज तू काम दिलवाएगी, कल कुछ और करवाएगी। हाँ, अच्छा घर का नौकर ही समझ ले। बोलो सेठानी क्या काम करना है? लेकिन तुम्हें घर का नौकर बोला किसने? आज नहीं तो कल ऐसा ही होने वाला है। जब बाप सामने आएगा ना तो रो रो के बोलेगी मैं छोटे से घर में नहीं रह सकती, मेरे को बड़ा बंगला चाहिए। और फिर क्या होगा पता चलेगा ये आइडिया तेरे बाप का है। पैसे वाले की मानसिकता ही ऐसी है। किसकी खराब मानसिकता के बारे में बात कर रहे हो? देखो, मेरे पापा के बारे में अगर कुछ और बोला तो अच्छा नहीं होगा। ओहो, बाप एक दिन मिलने के आया, तू उसकी बेटी बन गई। इतने दिन तो चुपचाप पड़ी हुई थी। आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखाई दी ना। शादी होने के बाद सारे मर्द ऐसे ही हो जाते हैं। ओह, यही सोच रहे हो ना कि मैं चुपचाप बैठकर सुनती रहूंगी? जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मुझे रुला रहे हो। मरते दम तक मुझे कितना रुलाओगे क्या पता। सही बोला, हाँ रुलाऊंगा। चुपचाप रहना है तो यहाँ पड़ी रह, वरना तुझसे मिलने आए थे उनके घर चली जा। तुम पर भरोसा करके यहाँ आई, भूल हो गई। थैंक्स। अब मैं कभी नहीं आऊंगी। तो निकलना, भाग यहाँ से। अरे घर छोड़कर मत जा। ए, मेरी बहू। कोई कुछ नहीं बोलेगा बस। क्या मैडम, 10 दिन हो गए वहीं पर सेटल हो गई क्या? मैं पापा। अरे बेटी आ गई, रुक। राधा, सुबह आ जाना। सुनिए तो। पापा। क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? मुझे माफ कर दो पापा। रो मत बेटा, तेरा बाप है नहीं यहाँ। हाँ? जाओ, जाकर आराम करो, जाओ। हेलो बॉयज, जिन्हें राधा के प्यार में धोखा मिला है, जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, उन सभी का यहाँ पर स्वागत है। राधा की वजह से हमारे बीच जितना भी झगड़ा हुआ हो, फिर भी हम यहाँ पर मौजूद हैं। उसके लिए आप सबका शुक्रिया। गुरु, मैंने राधा के लिए क्या क्या नहीं किया था गुरु। उसे नीला रंग पसंद था, इसलिए व्हाइट राइस में सांबर की जगह नीली स्याही डाल के खाता था मैं। अरे अरे अरे, अब ये देखो गुरु, ये शर्ट देखो, ये पैंट देखो, इतना ही नहीं अंडरवेयर भी नीले कलर की है गुरु, पर उसे मेरा प्यार दिखाई ही नहीं दिया। अरे अंडरवेयर अंदर पहनता है, कैसे किसी को दिखाई देगा रे? अंडरवेयर की बात नहीं गुरु, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। एग्जाम पेपर में मुझे क्वेश्चन का आंसर आने के बावजूद मैं उसका नाम लिखकर फेल हो गया, पर उसने मुझे भाव नहीं दिया। भाई बॉयज रुक जाओ, हम यहाँ पर इसलिए नहीं जमा है कि राधा को कोसे, हम उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हैं। इसलिए नो दर्द ओनली हैप्पीनेस। राधा एक हीरे जैसी है, माना वो हमें नहीं मिल पाई। वो तो है ही हीरा, लेकिन इतने लोगों की पसंदीदा चीज किसी के साथ रहेगी तो वो ठीक से नहीं रह पाएगा। देखते रहना। 100% सही बोला भाई लोग। राधा के साथ केक काटने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़, उसको मेरी जरूरत नहीं है, रिश्ता तोड़ के चली गई। अब क्या केक काटेंगे? ये तो मुझे लगा ही था बॉस। क्या हुआ बॉस? काय बोल रस? ऐसा क्या बोल दिया? पूरा बोलता उसके पहले ही मार दिया आपने। सुन रहे,
मेरी बीवी के नाम पे मजाक उड़ा रहा है क्या? बॉस सॉरी बॉस, मैडम हमें छोड़कर गई ना, इसलिए गुस्से में बोल दिया। आप उनसे इतना प्यार करते हो पता नहीं था बॉस। अरे मेरा टाइम सही नहीं था इसलिए छोड़ के गई, लेकिन वो तो गोल्ड है। और हाँ भाई लोग, एक लड़की मिलती नहीं है तो उसके चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने का। पियो रे, घटक घटक के पियो, गटर में गिरने तक पियो। हंसने का मन होता है तब रोना आता है, रोने का मन होता है तब हंसना आता है। हे लीला, ये बस बस इधर। कैसा था मैं, कैसा हो गया देख। मेरी हालत पे हंसने को आई है ना तू? तुम्हारे साथ बैठकर हंसने की इच्छा थी मेरी कृष्णा। ये हाल देखकर हंस सकती हो क्या? मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि मैं गलती नहीं बता पाऊँ। किसी भी तरह हमारे लोग अच्छे हो जाएं। हम सबका ऐसा दिल रहना चाहिए, समझे? तुमने गलती कर दी, राधा का दिल दुखाकर तुमने गलती कर दी। तुम्हें उसने पसंद किया, इसी वजह से वो अपना सब कुछ छोड़कर हमारे घर पर आकर रही थी, सिर्फ तुम्हारे लिए ही ना। उसे किसी बात की कमी नहीं थी। नहीं खाएगी तो बीमार ना हो जाए, इसके लिए उसके घर में अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता था। पर हमारे घर आकर बर्तन धोए, झाड़ू लगाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही ना। लेकिन तुमने क्या किया उसके साथ? उसी के ऊपर गुस्सा निकाल दिया। लड़कों के पास गुस्सा निकालने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए सिर्फ पति ही होता है। जिससे प्यार किया उसे कभी खोना नहीं। खोने का दर्द क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले जाकर उसे ले आओ। तुम्हारा प्यार मरना नहीं चाहिए कृष्णा। थैंक्स लीला, माझी चूक झाली, गलती हो गई। मैं अभी जाके उसको लेके आता हूँ। अभी रेडी होकर जाता हूँ मैं उसको लेने। भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। कृष्णा कुएं के रास्ते से होते हुए आ रहा है। दामाद जी, वो कृष्णा उनके रास्ते से होता हुआ अकेले जा रहा है। हमारी बेटी का जिंदगी बर्बाद किया है। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। कौन है बे तू? इधर क्या कर रहा है? रास्ते पर बैठकर लोहा गरम काय को कर रहा है?
हमारी राधा की जिंदगी बर्बाद किया तूने। जीजा, 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 क्या हुआ? कृष्णा को मार दिया मैंने। क्या बात कर रहे हो? हाँ? हाँ, हाँ जीजा। सच में दामाद जी। शाबाश, आज से राधा तुम्हारी है। कृष्णा, आप ही कहीं के तूने मेरे पति को मार दिया। तेरा उसने क्या बिगाड़ा था? अच्छी कैसे इंसान हो तुम? मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे बेटी, वो गया तो जाने दे उसको। तुम्हारा शादी शिवा से करवा दूंगा। कैसे बाप हो आप? झगड़ा करके क्या आई मैं यहाँ? उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया ऐसा सोचा? एक बात याद रखना, जब उसने मुझे मंगलसूत्र बांधा तब से उसके मरने तक मैं उसकी बीवी रहूंगी और मेरे मरने तक वो मेरा पति रहेगा, ऐसा मैंने प्रण लिया है। मैं कृष्णा को देखने जा रही हूँ। पापा, मुझे कृष्णा चुपचाप अपना चाहिए। कमरा में जाओ। पापा प्लीज। चुपचाप अंदर जाओ, बोले ना। पापा मुझे जाने दीजिए। पापा, पापा दिमाग खराब हो गया। कृष्णा चाहिए। जीजा, ये जीजा, लगता है राधा मर गई। क्या क्या बोल रहा तू? मेरी बेटी, बेटी। बहुत सही पांडे जी, दामाद और बेटी को खुद मारकर कितना अच्छा नाटक कर रहे हो। यहाँ ऊपर क्या हुआ ये बताओ। बोलो पांडे जी, क्या किया आपने इन दोनों के साथ? मैंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी का खून कर डाला। मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसकी सजा मिलनी चाहिए। जीजा, मेरी बात तो सुनो। जीजा, आप बैठो। जीजा, सोचिए अगर आप खुद मर गए तो इस घर का क्या होगा? देखो जीजा जी, इन दोनों ने भागकर शादी की थी। दोनों साथ में जी नहीं पाए, इसलिए उन दोनों ने सुसाइड कर लिया। ऐसा गांव वालों को बता देंगे, ये बात लोग मान भी जाएंगे और बचने के लिए यही एक रास्ता है। जीजा, जब तक मेरा फोन नहीं आएगा तब तक यहीं बैठे रहना, मैं कुछ मैनेज करता हूं। बोलो दामाद जी। जीजा, पाटिल के खेत में जो कुआं है वहां आइए। जीजा, आप जल्दी से जला दो इसे। कोई देखे इससे पहले जला दो इसे। गरम कॉफी दो तो उसे भी 50 बार फूक फूक कर पीता था मेरा बेटा। कैसे मेरे बेटे को ले जाकर जला दिया सर। वो कितना तड़पा होगा क्या पता। बर्बाद हो जाएगा, सत्यानाश होगा तेरा। पांडे जी, वो सब तो ठीक है। आपको विलेन बनाकर जिसने ये काम किया है, कहाँ है वो? बताओ पांडे जी। हमारी राधा नहीं मिली, इसलिए गांव छोड़कर चला गया और आज तक वापस नहीं आया। अरे, हमारे दामाद जी का फोन आ रहा है। पांडे जी, वो कहाँ पर है इसका पता कीजिए। आप पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। लाठी का स्वाद चखा सकते हैं आपको। दामाद जी, कहाँ हो आप दामाद जी? तुम्हारे बिना मैं यहाँ कितनी तकलीफ में हूँ पता है क्या? मैं भी कोई खुश नहीं हूँ जीजा। आप कहीं दिखे नहीं, इसलिए मैं भाग कर आ गया। बात क्या है जीजा?
अभी तुम कहाँ हो दामाद जी? मैं तो आपके घर पे हूँ ना। वहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। सर छोड़ना मत सर, मेरे बेटे की जान लेने वाले को छोड़ना मत। माँ जी आप शांत हो जाइए, मैं अभी जाता हूँ, सबको अरेस्ट करके लेकर आता हूँ। ए चलो सब लोग रेडी हो जाओ। रेडी सर, रेडी। बहुत ओवर एक्टिंग करती है। अरेस्ट करो इसको। साहब मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मैं तो शादी करके अपने बीवी के साथ यहाँ हनीमून मनाने आया था, लेकिन मेरे मक्कार जीजा ने मुझे ही फंसा दिया। वहाँ 2 लोगों को मौत की नींद सुलाकर यहाँ हनीमून मनाने आया है। मैं सोने नहीं दूंगा तुझे। ए अरेस्ट करो इसको। कभी हनीमून नहीं मना पाएगा, ऐसी नस काटूंगा तेरी। अरे ये फोन भी ना। बोलो क्या हुआ? क्या मेरी माँ? सर क्या हुआ? मुझे सोने नहीं देगा बोल रहा था और खुद ही सो गया। अरे देखो इन्हें क्या हुआ। अरे तीसरा महीना चल रहा है। ये मेरा हाथ है, इनका हाथ देखो। सॉरी कंफ्यूज हो गई। तुझे 3 महीने कैसे लग गए? अरे पढ़ी लिखी डॉक्टर पर भरोसा रखोगे, चुप रहो। ओह माय गॉड, नर्स इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इमरजेंसी स्क्वाड, 3 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, एक एम्बुलेंस, जल्दी से अरेंज करो, जाओ। कोई पानी लेकर आओ जल्दी। मैं छिड़कती हूँ। हेलो डॉक्टर, ये बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं, आपको ही आना पड़ेगा। और इस बार माँ जी चक्कर आकर नहीं गिरी है, इंस्पेक्टर साहब गिरे हैं, किसी को अरेस्ट करने आए थे। और आपको तो होश आया। इट्स अ मेडिकल मिरेकल। चुप कर, तुम डॉक्टर हो, यही मिरेकल है। जाओ अपने सीनियर डॉक्टर को भेजो। चक्कर आके क्या गिर पड़ा, ये सोच रहे हैं मैं गिरा हुआ हूँ। वैसे आपको चक्कर क्यों आया सर? कहाँ गया वो? ये सब लोग मिलकर सुबह से मुझे हार्ट अटैक पे हार्ट अटैक दे रहे हैं। तू भी इनके साथ मिला हुआ है क्या? बोल रहे हैं कि वो दोनों जलाई हुई बॉडी मेल की थी। अरे मतलब मेरे बेटे को मेल कर दिया? अरे माँ जी आप शांत हो जाइए। मेल का मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ कि दोनों बॉडी आदमियों की है। अब अगर तूने सच नहीं बोला ना तो मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। क्या हुआ है ये बताओ ना। सब कुछ जानना है तो एक जगह चलना पड़ेगा साहब। अब तू कहाँ घुमाएगा यार? सुबह से ये लोग घुमा घुमा के मुझे थका चुके हैं। चलो भाई मैं स्ट्रेचर पर जाकर सोता हूँ, जितनी जल्दी हो सके लेकर चलो। मैडम साहब जी। भगवान आ गए इन्हें लेकर। अरे मेरे पति को क्या हो गया? ड्यूटी के टाइम पर मेरे पति कैसे सो रहे हैं? ड्यूटी हमेशा खड़े खड़े ही करते हैं। और बाकी सब लेटकर करते हैं क्या? कौन है ये औरत? उठ जाओ जी, क्या हुआ है आपको? ये काली माँ यहाँ क्यों आ गई है? वो नहीं आई है सर, हम लोग खुद आए हैं। तुम लोग मुझे मेरे घर लेकर क्यों आए हो? हमारे घर से इसका क्या लेना देना है? ये क्या खेल खेल रहा है? मेरा कुछ नहीं है साहब, ये सब तो उस कृष्ण भगवान का खेल है। मेरा बेटा मरा नहीं है सर। अरे हमारी बेटी जिंदा है। अरे कृष्णा अब जल्दी नीचे आ जा। चलो बेटा। हाय कैसी हो बेटी? ये सब क्या चल रहा है? ये तो उनका लड़का है और ये उनकी लड़की है, दोनों ही जिंदा हैं। ये क्या नाटक है इन लोगों का? दामाद जी हमने तो कृष्णा को मारने के लिए भेजा था आपको, फिर क्या हुआ? बताता हूँ जीजा, मैं कृष्ण को मारने के लिए ही गया था। हमारी राधा की जिंदगी बर्बाद किया तूने। नहीं, मैं हूँ यार, शिवा। शिवा? ये क्या बोल रहे तू? हाँ ना यार, राधा के लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन बचपन से ही मेरे जीजा राधा तुम्हारी ही रहेगी। राधा तेरी है ऐसा बोल के मेरा दिमाग खाते थे। ये बात सुनकर मेरा बीपी बढ़ जाता था, ऐसा लगता था कि उन्हें मार डालूं। अब तुम्हें क्या बताऊं, खून का जो रिश्ता है, इसलिए आज तक चुप बैठा रहा। तुम्हें एक बात पता है? कौन सी बात? तुम्हारे प्यार के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले। क्या पापड़? हाँ, उस दिन शादी में तुम दोनों आंख में चोली नहीं खेल रहे थे, उस दिन मैं बहुत खुश हुआ था। यस! जब जीजा ने राधा को कमरे में बंद किया था, तब उस कमरे में मैंने ही मोबाइल फेंका था। उसे भागने के लिए मैंने ही दरवाजा खोला था, ताकि बेचारी राधा पर वहाँ अत्याचार ना हो।
कुछ भी हो, बस तुम दोनों की जोड़ी खुश रहे, यही ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है। हम दोनों की शादी से तेरा क्या फायदा? मेरी भी एक सेपरेट लव स्टोरी है ना। आहा। उस लव स्टोरी की हीरोइन कविता है। यहाँ मैं नारियल फोड़ने वाला था, वहाँ उसने मुझे आंख मार दी। अच्छा, जो बड़ा वाला मंदिर है उसके पीछे तीसरे वाले घर में ना? इतना बरोबर एड्रेस तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम भी तो नहीं वहाँ सेटिंग कर रहे थे? नहीं, सेटिंग नहीं रहे, बस उसने एक बार घास तो डाली थी। अरे बाप रे! लेकिन उसकी घास मैंने खाई नहीं रही। हे भगवान, मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। मेरे दिल की धड़कन है वो। सोचा राधा से तुम्हारी शादी हो जाएगी और कुछ न कुछ नाटक करके कविता से शादी करने के लिए जीजा को मना लूंगा, लेकिन तूने पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। आतमी काय केला रे? क्या किया तुमने? आधी रात को ही राधा को घर से निकाल दिया। बोले तो पति पत्नी के बीच प्यार होता है, झगड़ा भी होता रहता है। कल वापस लेकर आ जाऊंगा, और क्या। तुम लेने जाओगे उससे पहले मेरा जीजा तुम्हें मारकर उसे कहीं मेरे सर पे न बांध दे, इसलिए सोचा तुम सबको मारकर मैं मर जाऊं, ऐसा फैसला किया। अरे रे 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 रे, अरे तेरे को मरना है तो मर, हमको काय को मार रहा है? लेकिन मरने के बाद क्या वैल्यू रहेगी? हाँ, बात तो सही है कृष्णा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं जो बोलता हूँ वो कर। तुझे तेरी गर्लफ्रेंड मिलेगी और मुझे मेरी राधा। हाँ भाई, मैं भी यही चाहता हूँ। हर साल तिरुपति जाकर लोग अपने बाल देते हैं ना, वैसे हर साल मैं तुझे ही बाल देते रहूंगा। तेरे बाल का झाड़ू बनाऊं क्या? गंजा। ऐसा क्यों मारा मुझे? तुझे गर्लफ्रेंड चाहिए या मारने की वजह चाहिए? मुझे मेरी गर्लफ्रेंड चाहिए। कृष्णा ने कहा था, वैसे ही मैंने घर आकर राधा को फोन दिया। दोनों ने फिर प्लान किया। जीजा, कृष्णा को मार दिया मैंने। ऐसा बाहर आकर मैंने नाटक किया ताकि बाप और बेटी के बीच झगड़ा हो। राधा जब बेहोश हुई थी, उसे देखकर मैंने जीजा से झूठ बोला कि वो मर गई है। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल से स्केलेटन मंगवाया और उसे जलाकर मैंने जीजा जी को शक नहीं होने दिया। सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ साहब, यही कहानी है। ये मेरी बाइको है साहब। दामाद जी, जिस तरह हमारे घर पर रोज कुकर शोर मचाता था ना, वैसे ही हम दामाद जी बोलकर शोर मचाते रहते थे। फिर भी तुमने कहीं और दाल पका दी। सॉरी जीजा, इस लड़की के सामने वो वाली बातें मत कीजिए ना। वो दामाद वाली बात अच्छी नहीं लगती है जीजा। आप हमेशा बॉस की तरह कहते थे ना, राधा तेरी है, उससे ही शादी कर। मेरे प्यार की बात बताने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी एक बार हिम्मत करके बोलना चाहिए था ना। बोल बात कही। बाबा, हिम्मत करके मैं बोलूं क्या? अरे बेटा, तुम तो कुछ बोलो मत। ये ऐसाई के घर के ऊपर खड़ा होके भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह घुमा घुमा कर हम सबको घुमा दिया तुमने। स्टार्टिंग से तुम हमको विलन की तरह देख रही हो, अभी तो थोड़ा हल्के मन से देखो माते। असली विलन तो ये तुम्हारा बिटवा निकला। अरे ऐसी बात नहीं है। कृष्णा चाहे जितनी चोरी कर ले, माँ के लिए वो हीरा ही है। चलो चलो, हम लोग अपने घर चलते हैं। रुको, क्या हैप्पी एंडिंग दिखाकर ऐसे हंसते हंसते अपने घर चले जाओगे? सुबह आए तो पेचीदा केस लेकर आए और अब ऐसे ही चले जाओगे? तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही जाने दूंगा? तो फिर मुझ जैसे कर्तव्यशील अधिकारी के काम में बाधा डाली और मेरी सुख शांति छीनी, तुम सबको लॉकअप के अंदर डालूंगा। हेलो, सभी स्माइल करो। रेडी? देख रहे हो, सुबह जो आंसू बहा बहा के रो रहे थे, अब देखो मुस्कुरा मुस्कुरा के फोटो में पोज दे रहे हैं। कैसे बेपेंदी के लोटे हैं ये। शोकी वाला को पैदा करके जोक नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? सारी कहानी जान के आप भी हमारी फैमिली बन गए हो। आओ फोटो में आओ। सर, ये लोग किसी और काम के लिए थोड़े ही बुला रहे हैं, फोटो खिंचवाने के लिए बुला रहे हैं। चलिए। अच्छा, ऐसी बात है। चलो क्लिक करो रे। ठीक है, स्माइल। ए पांडे, आपने बोला था 13वीं का खाना है, अब किसका खाना समझकर खाएं हम? जो बकरे काटे हैं ना, उनका 13वीं समझ के खा ले भाई।